let's start with the first part, which is setting up your e-commerce store. अच्छा, here I would like to recommend कि जो है ना, I would be sharing my screen. थोड़ा सा हम उसको हैंड्स ऑन ही कर रहे होंगे, तो बेस्ट यही होगा कि हम जो है ना साथ साथ करते रहें, फॉलो करते रहें. इफ़ यू गाइस कैन फॉलो अलोंग तो वो बेस्ट होगा. अगर बाद में आप लोगों को करना है तो बाद में कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ है, अगर इन द मीन टाइम किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो आई वुड रिकमेंड कि जो है ना उसमें चैट के अंदर लिख लें, एंड आफ्टर द होल सेशन इज ओवर फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह. सो दिस इज़ हाउ द फ्लो इज़ गोइंग टू गो. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं डायरेक्टली अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बेसिक सा वो दिखाता हूँ कि हाउ टू लाइक फर्स्ट इनिशियली कि साइन अप कैसे करते हैं शॉपिफाई पे. और उससे पहले एक काम कर लेते हैं कि लेट्स डिस्कस शॉपिफाई है क्या चीज़. जो है ना शॉपिफाई, अमेजोन, इन सबको कहीं ना कहीं मिला रहे होते हैं. शायद कोई दराज से भी वो कर रहा होता है. तो थोड़ा सा ये है कि शॉपिफाई बेसिकली एक वेबसाइट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं. बाकी जो अमेजोन वगैरह हैं दैट दोज आर द मार्केट प्लेसेस. अच्छा, ये फर्स्ट थिंग हो गई. सेकेंड थिंग होती है कि अब वेबसाइट है तो वेबसाइट तो वर्डप्रेस पे भी बनती है. तो वाई शॉपिफाई, वाई नॉट वर्डप्रेस, इस तरह की चीज़ें आती हैं. तो उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि मतलब अगर हम बेसिक से एक आइडिया लेने के लिए समझें तो वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ था कुछ 90s के अंदर शायद. तो उस वक्त उसके अंदर वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के तौर पे स्टार्ट हुआ था, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे. ब्लॉग्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता था. उसके बाद फिर पोर्टफोलियो वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता था. लोग अपनी पर्सनल राइटिंग करते थे, डायरीज के तौर पे यूज़ करते थे. तो उसके अंदर ज़्यादा ई कॉमर्स रेलिवेंट स्टफ नहीं था. ज़्यादा सिर्फ ये होस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल होता था कि अपने कंटेंट को बंदा होस्ट कर सके ऑनलाइन. तो ये वाली एक चीज़ थी. अब उसके अंदर विद टाइम ई कॉमर्स की डेवलपमेंट हुई तो 2010 के आसपास वो कॉमर्स का इन्होंने एक प्लेटफॉर्म वो प्लगइन निकाला जिसके अंदर आप वर्डप्रेस के अंदर डालते थे, उसको कनेक्ट करते थे और उसके थ्रू आप ई कॉमर्स कर सकते थे. बट वो क्या है कि एक प्लेटफॉर्म एक चीज़ के लिए बना है, उसके अंदर आप कोई दूसरी चीज़ ऐड करके उसको जो है ना ई कॉमर्स पे इनेबल करा दो. और शॉपिफाई के अंदर ये है कि उसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ बना ही ई कॉमर्स के लिए. ऑब्वियसली एक चीज़ अगर डेडिकेटेडली इसकी है तो फिर एक बहुत डिफरेंट है. कि फॉर एग्जांपल अगर अभी हम लोग सेशन कर रहे हो कंप्लीट ई कॉमर्स का, उसके अंदर एक चीज़ है, या अगर हम फोकस करें कि नहीं अभी हम सिर्फ शॉपिफाई की बात कर रहे हैं तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट है, उसके अंदर हम ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हैं. तो ये थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर एक डिफरेंस है. बाकी ये है कि शॉपिफाई क्योंकि बना इसके लिए है तो उसके अंदर कन्वर्जन रेट ज़्यादा बेहतर होते हैं. मतलब कि अगर कोई 100 बंदे हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो अगर वर्डप्रेस पे एक बंदा हमसे खरीदेगा या 2 बंदे खरीदेंगे तो शॉपिफाई पे तकरीबन डबल होता है कि 1-2 बंदों की जगह वहाँ पे 2 या 4 बंदे खरीद रहे होंगे. तो इस तरह का थोड़ा-सा इसका सीन होता है शॉपिफाई का. तो विदाउट मच अडू हम लोग थोड़ा-सा उसको देखते हैं कि भाई साइन अप कैसे कर सकते हैं और थोड़ा-सा उसको एक्सप्लोर करते हैं इस बारे में. तो अगर इस वक़्त तक किसी की कोई क्वेरी है तो बता दें, वरना फिर हम डायरेक्ट है ना उसको स्टार्ट करते हैं. ओके. अच्छा, तो वर्डप्रेस पहले तो सवाल ये आया कि शॉपिफाई पेड होता है. यस, शॉपिफाई इज़ पेड. शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन अभी थोड़ा-सा इन्होंने एक ऑफ़र निकाली हुई है व्हिच इज़ कि 3 मंथ्स तक, क्योंकि अगर आप लोगों ने ट्रायल करना है तो उसके लिए कि 3 मंथ्स तक $1 चार्ज करेगा. उसके बाद भी पहले 14 दिन का ट्रायल है, उसके बाद ये तो तकरीबन साढ़े 3 महीने का वो आपको देता है. उसके अलावा ये है कि मतलब उसके पैकेजेस कुछ पुराने स्टोर्स पे $29 के होते हैं, नए स्टोर्स पे 19 के हैं, और अब जो बिल्कुल लेटेस्ट आ रहे हैं ना उसमें $39 पे आ रहा है. तो ये थोड़ा-सा इसके अंदर होता है. और अच्छा, वर्डप्रेस बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसके लिए यूज़ होता है. अच्छा, कैन वी यूज़ शॉपिफाई फॉर आवर पोर्टफोलियो? नहीं, शॉपिफाई देखिए कर तो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट एक चीज़ डेडिकेटेडली अगर बनी ई-कॉमर्स के लिए उसमें हम पोर्टफोलियो करेंगे तो वो वाली बात नहीं रहेगी. अब एक कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वेबफ्लो है या वर्डप्रेस है, इसके अंदर पोर्टफोलियो ज़्यादा बेहतर बन सकता है, या मे बी लिंकस्टार भी. उसके अंदर पोर्टफोलियो के लिए अगर एक चीज़ बनी हुई है तो वो फिर उसके अंदर ज़्यादा बेहतर आप पोस्ट कर सकते हैं. अच्छा, पेमेंट मेथड ऐड करने का इशू आ रहा है, तो वो पेमेंट मेथड के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स के जिस तरह पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन आपको करनी होगी, पेमॉब है, अभी है, बी सिक्योर है, उन सब से आपको राब्ता करना होगा और इसके थ्रू यू कैन डू. यस, वी कैन यूज इट फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस. कोई भी ई कॉमर्स आपका बिजनेस है, कोई पेज पे चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे चला रहा है, कोई किसी भी तरीके से चला रहा है, उसको वो होस्ट कर सकता है शॉपिफाई पे और उसको एक पूरा ई कॉमर्स का आउटलुक दे सकता है. Yes, we can open Shopify store in the UK and sell in UK. मतलब ये तकरीबन दुनिया की सारी कंट्रीज के अंदर है, बल्कि जो उस
जो हमारे दूसरे रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, उसके अंदर जो है ना शॉपिफाई के बहुत सारे पैक्स भी हैं। वहाँ पे शॉपिफाई पेमेंट के अपने खुद गेटवेज हैं, शॉपिफाई पे वगैरह बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा कम सपोर्ट है, तो वी विश के हम आगे जाके थोड़ा देखें कि ज़्यादा सपोर्ट हो, क्योंकि मतलब डिफरेंट इन इकोसिस्टम बहुत सारी चीज़ें हैं। Yes, we can use Shopify as a service. Shopify डेवलपमेंट की सर्विस बहुत ज़्यादा मतलब चलती है। इफ़ यू कैन चेक ऑन फाइवर वगैरह, हर जगह पे जो है ना आपको सर्विसेज की दिख जाएंगी बहुत ज़्यादा, मतलब 10,000 20,000 गिग्स आपको एटलीस्ट मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है जो कि यू कैन सेल। ऑब्वियसली आई यूज्ड टू सेल इट एज अ फ्रीलांसर पहले 2020 के अंदर। तो वहाँ पे भी मतलब जितनी भी पाकिस्तान में आप देखें कोई वेबसाइट, एक आइडिया लेने के लिए कि यार शॉपिफाई वेबसाइट दिखती कैसे है, आप डायनर्स खोल लें, गुल अहमद खोल लें, आप मतलब इस तरह की कोई भी बड़ी वेबसाइट खोल लें ना, बहुत कम है, शायद 5% या 3% ऐसी होंगी जो मेजेंटो या उसमें है। बाकी जितनी बड़ी वेबसाइट्स है ना, आउटफिटर्स वगैरह, सब शॉपिफाई पे। तो ये एक आइडिया के लिए कि यार शॉपिफाई पे दिखता कैसे है। अच्छा, डिफरेंस हाउ वेट मैकेनिक्स आर डिफरेंट इन अमेजॉन, शॉपिफाई एंड अदर्स। अच्छा देखिए, शॉपिफाई है ना, बेसिकली उस पर आप बनाते हो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ये मेरी वेबसाइट है, मैंने कहा danieltai.com, मैं इसमें फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स बेच रहा हूँ, मोबाइल फोन कवर्स बेच रहा हूँ, ये सब मैं बेच रहा हूँ। अब इसके अंदर कोई और नहीं बेच रहा, दिस इज ओनली मी सेलिंग। अब अगर अमेजोन या फिर दराज की बात करें, एक मार्केट प्लेस है, इधर सब बेच रहे हैं, इधर दूसरे लोग भी बेच रहे हैं। अगर मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ तो साथ में कोई और भी बेच रहा होगा दूसरी चीज़ों को। तो ये वाली चीज़ है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज एक चार्जर बेचना है, तो जब मैं चार्जर बेचूंगा तो उसके अंदर एक इशू आएगा कि मतलब कोई बंदा 200 का बेच रहा है, कोई 220 का बेच रहा है, कोई 180 का, 190 का। वहाँ कंज्यूमर के पास चॉइस होती है, वहाँ कंज्यूमर खुद आता है। तो मार्केट प्लेस के अंदर ये होता है, चाहे वो अमेजोन हो चाहे वो दराज हो, तो वहाँ पे खुद आता है, वहाँ पे कंपटीशन होता है। आपकी वेबसाइट पे ये पर्क्स होता है कि भाई कंपटीशन नहीं है, बट उसके लिए आपको ट्रैफिक खुद लानी पड़ती है मार्केटिंग वगैरह के थ्रू, आप उसके ऊपर लोगों को लेकर। अच्छा, विच इज प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है। जितने भी बड़े ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं यूके के अंदर या कहीं पे भी पूरी दुनिया के अंदर, वो दोनों के अंदर प्रेजेंस रखते हैं, अमेजोन पे भी शॉपिफाई पे, क्योंकि अमेजोन पे खुद आता है तो जाहिर है उसकी रेगुलेशंस, उसकी थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट है, बट ऑब्वियसली अगर खुद कस्टमर आ रहा है तो किसको नहीं चाहिए, तो वो वाला पार्ट है अमेजोन। और शॉपिफाई के अंदर ये है कि आपको जाहिर है अगर उसके लिए चाहिए कि अपनी वेबसाइट बनानी है, अपने पास होल्ड रखना है, क्योंकि हर ब्रांड का ये होता है कि भाई मेरी वेबसाइट से ले, मेरी ऐप से ले, तो वो वाले पार्ट के लिए शॉपिफाई बेस्ट है, क्योंकि आपको ब्रांड बिल्डिंग जब करनी है तो ये फोकस होता है। जो अमेजोन पे भी लॉन्चेस करते हैं, प्राइवेट लेबल ब्रांड लॉन्च करते हैं, वो भी शॉपिफाई पे अपनी आउट ऑफ अमेजोन प्रेजेंस रखता है, और जो शॉपिफाई पे करते हैं वो लेटर ऑन अमेजोन प्रेजेंस रखते हैं, तो इट इज लाइक इंटरकनेक्टेड। एनी स्पेसिफिक थीम्स और डिजाइन? अच्छा, इसके अंदर ये है कि एला की आप देख लें, उसके अंदर बहुत सारी इसकी थीम्स हैं, वॉस्टिका वगैरह के नाम से बहुत अच्छी थीम्स हैं। उसके अंदर आप डेमो के ऊपर यूज़ करें, डेमो लेआउट, तो उसके अंदर आपको बेहतरीन सी वॉचेस के लिए मतलब वो मिल जाएगी, थीम मिल जाएगी, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, विदाउट इन्वेस्टमेंट वी कैन, मतलब इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है कि $3 मैक्सिमम कटेगा आपका, और 14 दिन का ट्रायल भी है, तो ये वाली चीज़ भी है। और एजेंसी वेबसाइट है ना शॉपिफाई पे नहीं, उसके लिए फ़ायदा नहीं है, क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा बेहतर है कि फिर वर्डप्रेस या वेबफ्लो पे करें। अकाउंट टू अर्निंग, अच्छा इसके अंदर देखें एफिलिएट सिस्टम, तो आप शॉपिफाई का खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, शॉपिफाई अपना वो देता है, बट वो जिस तरह एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वर्डप्रेस यूज़ होती है उस तरह के लिए यूज़ नहीं होती है, दैट्स योर क्वेश्चन। बाकी इसको अर्निंग के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली ये बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस आपने कभी भी चलाना है उसके लिए स्टार्ट होता है, तो ये सीन है। बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग पर्पस के लिए होगी, और नहीं हम ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा सा ऊपर से देख लेंगे, बट इन डेप्थ, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम आउट है तो हम इन डेप्थ नहीं देख सकते, बट इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू कैन रीच आउट टू मी आफ्टर द सेशन एज वेल। शॉपिफाई पे प्रिंट ऑन डिमांड भी हो सकता है, कनाडा यूएसए वगैरह के अंदर क्रेडिबल है, बिल्कुल क्रेडिबल है। और अच्छा, हाँ शॉपिफाई स्टोर पे भी ब्रिंग आवर ओन ट्रैफिक, और ट्रैफिक किस तरह लाते हैं उसके लिए हमारे पास एसईओ है, क्या बोलते हैं, फेसबुक ऐड है, गूगल ऐड है, सारी चीज़ें हैं। और बेस्ट मॉडल पाकिस्तान के लिए देखें, प्राइवेट लेवल हमेशा बेस्ट होता है। ये बाकी जितने भी हैं वो थोड़ा सा एक साइड पे ही आते हैं, वाइट लेवल वगैरह, तो प्राइवेट लेवल इज़ बेस्ट। और अच्छा, जो निश स्टोर है वो आपको ऊपर देखना पड़ता है कि आप किस तरह कर रहे हो, और मतलब डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। अच्छा खैर, तो अब थोड़ा सा हम लोग जो है ना हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चंस आते रहेंगे तो फिर वो वाला मेन जो हमारा मकसद है आज के सेशन का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक मेरे ख्याल में सबको एक बेसिक ओवरव्यू मिल चुका होगा। बाकी जो है ना चैट पे लिखते हैं, मैं कोई सेशन के दौरान, सेशन के बाद इंशाल्लाह
साथ साथ आंसर करता रहूँगा और अक्सर क्वेरी शायद आंसर भी हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, सो गिव मी अ मिनट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। अच्छा गाइस, प्लीज़ कंफर्म कर लें कि मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोग को। परफेक्ट, थैंक यू गाइस। अच्छा, सो बेसिकली हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा एक बेसिक से ये कर लेते हैं कि इसको कहाँ से स्टार्ट करना है। जो बिल्कुल एक स्क्रैच है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग गूगल पे आए, गूगल पे हमने लिखा शॉपिफाई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हमारे पास ये आ गया डायरेक्ट इसके अंदर shopify.com। ये किसी ने अपनी ऐड चलाई हुई है, तो अगर डॉट माई शॉपिफाई है तो इसका मतलब किसी का स्टोर है, वरना बेसिकली shopify.com की वेबसाइट पर हम लोग चले गए। यहाँ से जो है ना हम इसके अंदर अपनी ईमेल डाल सकते हैं और इसके साथ हम लोग अपना फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये डॉट कॉम है, ये इंटरनेशनल की है, तो हम ज़्यादा बेहतर ये करते हैं कि पाकिस्तान वाली जो है उस पर चले जाते हैं, क्योंकि ऐड के थ्रू उसको वहाँ पे नेविगेट करा। अब देखिए एक ही वेबसाइट के उन्होंने दो डिफरेंट वो किए हुए हैं, बट वो एड्स के थ्रू हम चीज़ें उसके अंदर डिफरेंट कर सकते हैं उसके हिसाब से। एनीवेज, सो बेसिकली जो है ना, हाँ, बेसिकली इसके अंदर ये आता है कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में आते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल अनाउंसमेंट बार बना हुआ है, इसको अनाउंसमेंट बार कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो है ना, स्टार्ट अ फ्री ट्रायल एंड एंजॉय 3 months ऑफ शॉपिफाई फॉर $1 पर मंथ ऑन सेलेक्ट प्लान्स। ठीक है, अब इसको हम साइन अप कर लेंगे। सिंपल सा इसका प्रोसेस ये है कि यहाँ पे हम लोग जब साइन अप पे होते हैं तो हमारे पास इसके अंदर ये सवालात पूछता है ताकि उसके हिसाब से हमें जवाब देके थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके दे दे। बट इसको यू कैन स्किप एज़ वेल, तो क्योंकि थोड़ा सा टाइम बाउंड है तो हम उसको स्किप कर लेते हैं। बेसिक जेनेरिक सवाल है, वो आपसे एक ओवरलुक लेना चाहते हैं कितने हैं कि आपका रेवेन्यू है, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कब से बेच रहे हैं, ये सब चीज़ें। डायरेक्टली डाइव इन करते हैं कि भैया हमारे पास ये आता है कि किससे लॉगिन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ऐसे ही एक लॉगिन कर लेता हूँ, इसका पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने जिस तरह अपना एक कोई भी आईडी से लॉगिन करी, शॉपिफाई की आईडी से क्रिएट करी, तो उसने मुझे बताया कि मेरी इससे बनी हुई है, तो मैं उसी से लॉगिन करूँगा और अब मैं नया स्टोर से बना रहा हूँ। अच्छा, सो बेसिकली अब शॉपिफाई का यहाँ पे हमारे पास वो आ गया, ट्रायल आ गया। और अब जो है ना इसके अंदर ये पूरे एक डैशबोर्ड का खुल के सामने आ गया। ये थोड़ा सा डैशबोर्ड है, हम इसको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को देखेंगे तो उसमें इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ गया कि ट्रायल स्टार्ट हो गया है। 30 मई तक ट्रायल है, उसके बाद फिर हमें $1 पर मंथ का प्लान लेना है, 3 मंथ्स के लिए वो है। उसके बाद ये तकरीबन $19 या फिर अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक $39 हो गया, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो कभी ये दिखाते हैं कभी वो दिखाते हैं, डिपेंड ऑन द कस्टमर। थोड़ा सा उसको फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो कोई एक रेट हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, बट ये है कि कुछ रीजन्स में अभी भी 19 भी है, 39 भी है, तो वो उस तरह हम लोग कर सकते हैं। एनीवेज, सो यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट प्लान का ऑप्शन है। अगर हम लोग ने जिस तरह भी कार्ड वगैरह एंटर करना है और सारी चीज़ें करनी है, तो हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखो 19 आ रहा है, तो इजी सीन है, इसको हम लोग स्टार्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। एनीवेज, अभी क्योंकि हम लोग $1 पे ही हैं, तो उसको हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा यहीं से देख लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया माई स्टोर, स्टोर का नाम आ गया, होम आ गया। अब फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, हम एक दफ़ा ऑर्डर करके भी देख लेंगे कि किस तरह दिखता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई कस्टमर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा, तो ऑनलाइन जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास एक चेकआउट फॉर्म आता है जिसमें हम लोग अपनी डिटेल्स इनपुट कर रहे होते हैं। जब हम लोग डिटेल्स डाल रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ डिटेल्स डाली और हम लोगों ने ऑर्डर में जो है ना ऑर्डर नाउ का बटन होता है, वो नहीं क्लिक किया, सिर्फ हम लोगों ने डिटेल्स डाली और छोड़ के चले गए, तो वो फिर हमारे पास अबैंडन चेकआउट के अंदर अलग से दिखते हैं कि ये जो है ना सारी चीज़ें। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया एक सेक्शन जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर के अंदर प्रोडक्ट डाल के देखेंगे। फिर इसी तरह प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 5 मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं जो टॉयज़ हैं,
5 मेरे पास मोबाइल कवर्स हैं, तो दोनों के मैं सेपरेट कलेक्शंस बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ को हम डील करते हैं। फिर इसी तरह इन्वेंटरी, परचेज ऑर्डर, ये सब हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। बट ये ऐसी है कि आपको शायद हर दफ़ा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो हम इसको अभी स्किप कर देंगे क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टू कवर। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करेंगे वो हमें यहाँ दिखेंगे। जैसे ही हम एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि किस तरह हमारे पास कस्टमर दिखता है। इसके बाद ये कंटेंट का इन्होंने सेक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर आप जितनी भी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन करते रहेंगे। आप वेबसाइट के ऊपर ऑब्वियसली अपने आप प्रोडक्ट की पिक्चर्स डालेंगे, आप अपनी बैनर्स डालेंगे, सारी चीज़ें डालेंगे, तो उसके अंदर वो कंटेंट का जो ये सेक्शन है इसके अंदर आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास शॉपिफाई का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वो है कि एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी आज कितनी सेल हुई, हमारे कितने सेशंस हुए, कितना हमारा कन्वर्जन रेट रहा, कि अगर 100 बंदे आए तो उनमें से कितनों ने हमसे खरीदा। फिर उन कस्टमर्स ने एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या थी उनकी, कि फॉर एग्जांपल एक ने 1000 का खरीदा, एक ने 500 का खरीदा, तो दोनों को डिवाइड करके जिस तरह आ गया 750, तो ये हमारी एओबी थी। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है कहाँ से आए, क्या ट्रैफिक सोर्स थी। हम अगर फॉर एग्जांपल गूगल एड चला रहे हैं, फेसबुक एड चला रहे हैं, एसईओ पे भी काम कर रहे हैं, हम टिकटॉक एड चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं हमारे पास सब आ जाएगा। हम कराची में बेच रहे हैं, हम लाहौर में बेच रहे हैं, हम इस्लामाबाद में भी बेच रहे हैं, तो वो सबका अलग अलग आ जाएगा कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास डिफाइन हो जाएंगी। मतलब बेसिकली एक तरीके का हमारे पास एक कॉकपिट है कि यहाँ पे हमें सब कुछ दिख जाएगा कि क्या चल रहा है स्टोर के साथ, पूरी जो सिनेरियो होता है वो सब आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं जहाँ से हम लोग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और बेसिकली ये थोड़ा-सा इसके अंदर एक चीज़ों को ओवरव्यू है। मार्केटिंग के अंदर हम टूल्स कनेक्ट करके फेसबुक एड्स वगैरह को वो कर सकते हैं और डिस्काउंट दे सकते हैं। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे स्पीड में इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना जितनी भी चीज़ें हैं, ये ऐसी हैं कि यू कैन सेल्फ एक्सप्लोर, कोई इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और जब तक हम लोग चीज़ें डालेंगे नहीं तब तक हमें इसके अंदर वो नहीं समझ आएगा। तो एक काम ये करते हैं कि हम जो है ना सबसे पहले एक छोटा-सा ये कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट डाल के देख लेते हैं, जिसको आज हम लोग डील करेंगे। तो प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट के अंदर हम आए तो हमारे पास ये ऑप्शन दे दिया इसने, ऐड योर प्रोडक्ट्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने सेशन के लिए एक वेबसाइट से एक प्रोडक्ट देखी थी, मैं सोच रहा हूँ कि उसको यूज़ करूँगा। तो मैं इधर आया, मैंने इस वेबसाइट पे वैसे तो रिकमेंड नहीं है, ऑब्वियसली आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई होंगी जिसको आप यूज़ करेंगे, बट फॉर द टाइम क्योंकि हम एक प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, हम एक दूसरे वेबसाइट की प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, देखेंगे क्या। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे आया टाइटल, तो मैं ये टाइटल उठाऊंगा और मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टाइटल ला दिया। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये डिस्क्रिप्शन ली और मैंने ये यूज़ कर लिया अपने स्टोर के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर आप जो है ना क्योंकि एआई का वो है, तो शॉपिफाई ने ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ जनरेट टेक्स्ट करने का। आप यहाँ पे अपने सारे कीवर्ड डालेंगे, फॉर एग्जांपल मसाजर पिलो है, बैक मसाजर है, इसकी टोन ऑफ वॉइस डालें कि एक्सपर्ट टाइप का वो है, कंटेंट किस तरह का है, उसकी चीज़ डालें। और कोई अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी टी शर्ट होती है तो वॉशेबल है नहीं है, आयरनेबल है नहीं है, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं, तो वो सारी हम लोगों ने यहाँ डाल दी, तो उस हिसाब से वो हमें कॉन्टेंट एआई प्रोड्यूस करके दे देगा। तो ये एक हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, तो ये हो गया टाइटल, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब थर्ड चीज़ यहाँ पे आती है मीडिया। मीडिया होता है कि बेसिकली जो हमारी इमेजेस है, ये मैं साथ ही खोल लेता हूँ तो जैसे हमें और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा इनकी स्टोर से कि ये जो इन्होंने इमेजेस यूज़ करी हुई है ना, ये इसको हम कहते हैं मीडिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई मीडिया। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट की इमेजेस है, जब प्रोडक्ट की नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, तो उसकी इमेजेस भी हमें चाहिए होंगे। हमने फॉर एग्जांपल मैंने क्योंकि पहले से डाउनलोड करके रखी है, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने सारी अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर उठाई और अपलोड कर दी। अच्छा, डोमेन लेने के बाद शॉपिफाई पर ऐड कैसे करेंगे, इसका भी जो है ना मैं काम करता हूँ, मेरे पास एक डोमेन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होगा, उससे मैं ट्राई करके दिखाता हूँ कि किस तरह उसको हम ऐड करते हैं। बेसिकली उसका भी बहुत एक शॉर्ट सा स्टेप है, उसको हम साथ साथ इंशाल्लाह देख लेंगे। परफेक्ट। अच्छा, सो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की जितनी भी इमेजेस थी यहाँ से हम लोगों ने ली थी, सारी की सारी हमारे पास यहाँ आ गई। अब क्योंकि जिस तरह आपके पास अपनी इमेजेस होंगी आपने उसको यूज़ किया। प्राइस क्योंकि हम एक डमी कर रहे हैं, हम लोगों ने इसकी 3000 रख दी, हमने इसकी कंपेरेट 5000। अच्छा, अब कंपेरेट प्राइस क्या होता है? प्राइस बेसिकली होती है जो हमारी जिस प्राइस पर हम सेल करना चाह रहे हैं। कंपेरेट प्राइस बेसिकली होती है कि जो अक्सर हम लोग हर स्टोर में देख रहे हैं आजकल कि एक चीज़ एक प्राइस वो लोग देते हैं ऊपर और उसके बाद उसको स्लैश करते हैं और दिखाते हैं कि डिस्काउंट के बाद इतने की है। तो ये कंपेरेटिव प्राइस, अगर हम लोग चाह रहे हैं हमें डिस्काउंट नहीं दिखाना है, हमने डायरेक्ट प्राइस दिखानी है तो हम बता देंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इसको 5000 रख लेते हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शन दिख जाए। इस तरह यहाँ इन लोगों ने 5300 शो किया हुआ है और यहाँ पे इसको स्लैश करके 3300 कर दिया। ये प्राइस होगी और ये जो है ना ये हो गई इसकी कंपेरेटिव प्राइस। तो ये एक थोड़ा सा इसका बेसिक सा वो होगा।
अच्छा, अब जो है ना शॉपिफाई एक और ऑप्शन हमें देता है कि हम लोग इसमें कॉस्टिंग डालें और फिर हम लोग इसकी फाइनेंसेस डायरेक्ट वो कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट बिकती है तो ये खुद ही उसके रेवेन्यू लेगा, प्राइस लेगा कि भाई इतने की हमने बेची है और इतने की हमें कॉस्ट पड़ी है, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। मैंने फॉर एग्जांपल ये 1300 रुपये की फॉर एग्जांपल अगर खरीदी है, मैंने डाल दी, तो मुझे बताते कि आपका प्रॉफिट इतना हुआ, मार्जिन आपका इतना हुआ, ये सारी चीज़ें हमें बताता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी इन्वेंट्री को ट्रैक करता है ये कि भाई कितने यूनिट्स है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास हैं ही 10 यूनिट तो मैं 12 उसको बेचना नहीं चाहूँगा, क्योंकि फिर मैं 2 कस्टमर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो मैं कोशिश करूँगा मेरे पास जितनी इन्वेंट्री है, फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स हैं, मैंने 10 यूनिट्स इधर डाल दी। फिर हम लोग इधर चैनल शिपिंग वेट वगैरह भी डाल सकते हैं, ताकि अगर हमें कोई शिपिंग प्रोवाइडर को कनेक्ट करना है, पाकिस्तान में ये फीचर इतना ज़्यादा नहीं चलता, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, वरना फिर बेसिकली हमने डाल दिया कोई 0.5 और बाद में उस हिसाब से रेट सेट कर दिया। इसी तरह हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विस का भी एक ऑप्शन है कि अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट की जगह डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई ई बुक बेच रहा है, कोई कोई सर्विस बेच रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, तो उसका भी ऑप्शन दे दिया शॉपिफाई ने। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस पे भी आ रहे हैं कि हमें सारी चीज़ें इसके अंदर देनी है। ठीक है, अब ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ, प्रोसेस को और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, सो बेसिकली ये सेव हो गया। अब हमारे पास में एसक्यू भी डाल सकते हैं। एसक्यू होता है कि जिस तरह अब हमने जब इन्वेंट्री अगर फॉर एग्जाम्पल एक वेयर हाउस में 1000 प्रोडक्ट्स पड़े हैं, 1000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, सबकी 10-10 की इन्वेंट्री है, तो वहाँ पे नाम से कोई तो देखेगा नहीं, तो उधर हमेशा वेयर हाउसिंग के अंदर कोई ना कोई एक कोड रखा जाता है। तो इसका फॉर एग्जाम्पल आपने स्टोर्स में हर जगह ही देखा होगा, कहीं से भी अगर ऑफलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो वहाँ पे भी कोड्स होते हैं। ये हमने कोई इसका कोड रख लिया, फॉर एग्जाम्पल माई स्टोर है तो मैंने MS01 फॉर एग्जाम्पल उसको लगे क्योंकि ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब इसको किसी भी तरीके से रख सकता हूँ, जस्ट डिपेंड्स ऑन मी, इसका कोई एक सेट रूल नहीं है। इसी तरह कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई हमारे पास बारकोड वगैरह भी है तो उसको ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। और लेजिट ये कि शॉपिफाई पे तकरीबन 90% केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। अच्छा, सो आगे जाते हैं, ये एक हमारे पास ऑप्शन है वेरिएंट्स का। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल ये तो हम लोगों ने कोई मसाजा के प्रोडक्ट यूज़ कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे होते हैं कि यार ये कोई शर्ट है, तो शर्ट में कलर आता है, साइज़ होता है, मटेरियल होता है, स्टाइल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम किस तरह वो डिफरेंशिएट करेंगे? हमने फॉर एग्जांपल इसमें साइज़ रख दिया, मैंने रखा यार एक स्मॉल साइज़ है हमारे पास और एक हमारे पास मीडियम साइज़ है और एक लार्ज साइज़ है। अब एक ही प्रोडक्ट के हमारे पास 3 वेरिएंट्स होंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक काम करते हैं कि इसके एक और ऑप्शन भी रख लेते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आए। कलर रख लेते हैं कि यार ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है हमारे पास और हमारे पास रेड कलर में भी अवेलेबल है। मैंने इसको दोनों को ये कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे शॉपिफाई ने नीचे बना के दे दिया सबके लिए अलग कि भैया स्मॉल है तो उसमें ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो सारे कॉम्बिनेशन जितने भी हैं वो बता सकते हैं। तो ये शॉपिफाई का एक बाय डिफॉल्ट रूल ये है कि वो सबको जो है ना इन्वेंट्री 10 दे देगा। जब भी ये मगर जो मैंने ऊपर सेट करी है ना, उसको ये फर्स्ट वाला जो वेरिएंट है उसको दे देगा। तो हम लोगों ने सिंपल ये किया, हमने कहा यार सबके अंदर ये कॉपी कर लेते हैं, अवेलेबल जितने भी हैं उसको कॉपी कर लिया कि हमने कहा यार जितने हमारे पास अवेलेबल है। कुछ को हम आउट ऑफ स्टॉक भी रखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा दिखे भी कि आउट ऑफ स्टॉक कैसे रहते हैं। लार्ज को हम लोगों ने आउट ऑफ स्टॉक रख कर दिया अभी फॉर नाउ। और इसके अंदर ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अब ज़ाहिर है सबकी इमेजेस अलग अलग हो सकती है अभी, क्योंकि हमारे पास इमेजेस नहीं है, वरना यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन पे जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि इमेजेस हमने ऐड करनी है। मैंने फॉर एग्जांपल इसकी ये कर दी, इसकी मैंने कर दी ये वाली, और एक थर्ड वाली यूज़ करके मैंने उसकी ये वाली कर दी। तो इस तरह करके मैं अलग अलग जो है ना वेरियंट्स की, क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई शर्ट है डिफरेंट कलर है, हमें शो भी करना है कि कस्टमर अगर क्लिक करे तो उसको नज़र आए कि यार ये किस तरह की मतलब कलर है, क्या चीज़ है, किस तरह दिखेगा, ये थोड़ा सा हमें इसमें एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आई होप कि यहाँ तक तो समझाया, क्योंकि काफ़ी अभी बेसिक से हम लोग लेके चल रहे हैं इसको। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है या ड्राफ्ट है। फॉर एग्जांपल हम एक स्टोर है, एक ब्रांड है जिसके पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स सपोज, तो उसके ऊपर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। अब एक प्रोडक्ट ऐसी है जो हम लोग अभी लॉन्च करना चाह रहे हैं, बट हम लोगों ने थोड़ा सा एक कोई इवेंट के लिए रुके हैं, मदर्स डे पे लॉन्च करेंगे फॉर एग्जांपल, तो हम लोग उसको रेडी रखेंगे। हमने यहाँ पे ड्राफ्ट किया और हमने फिर उसको जो है ना क्या बोलते हैं, जब भी इसका सीजन आया, जब हमें लॉन्च करनी है, हमने उसको एक्टिव करा और चले गए। या हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल वो है ऐसा प्रोडक्ट है जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो हम आउट ऑफ स्टॉक को आउट ऑफ स्टॉक तो कर देंगे, बट क्या है कि कस्टमर आएगा, उसको आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं कि यार दिखे ही नहीं वेबसाइट पे। तो ये किसके अंदर ड्राफ्ट का ऑप्शन है। बाकी बेसिकली इसके अंदर टाइप्स हैं, वेंडर है, कलेक्शन है, ये सब जितने भी हैं टैग्स हैं, ये सारी चीज़ें मेनली हमारी यूज़ होती हैं कलेक्शन बनाने में। कि अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोडक्ट टाइप ही टॉयज़ है फॉर एग्जाम्पल, और बाद में मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि यार ये जो
टॉयज वाली प्रोडक्ट है ना, अब मैंने इसमें बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग डाल दूँ ताकि रिलेटेबल है। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें डाला टाइप के अंदर और उसको सेव कर लिया। अब इसको हम लोग कलेक्शन में आके देखेंगे किस तरह ये नजर आता है। इसी तरह हम लोग टैग्स डाल सकते हैं, क्योंकि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है उसके लिहाज से हमें कुछ टैग्स डालने पड़ते हैं कि ताकि वो विजिबिलिटी हो सर्च इंजन पे। मैंने इसमें डाल दिया यार, मसाजर है, ये मसाजर कर दिया इसके अंदर, एक कोई इलेक्ट्रिकल मसाजर कर दिया। जो भी मेरे पास में कीवर्ड आ रहे हैं आफ्टर द रिसर्च हम लोग उसको यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं और उसको सेव करते हैं। ये हमारा जो प्रोडक्ट को डालने का पूरा प्रोसेस है ना, ये। अब इसी तरह हम लोग एक काम करते हैं कि कलेक्शन को देख लेते हैं, या फिर एक काम ये कर लेते हैं कि प्रोडक्ट्स में अब आए, हमारे पास एक प्रोडक्ट नज़र आ गई, हम लोग इसके अंदर आते हैं और एक छोटा सा ये काम कर लेते हैं कि इसको डुप्लीकेट भी कर लेते हैं और हम लोग इसके अंदर नेक मसाजर कर देते हैं इसको खाली। ठीक है, डुप्लीकेट करने का रीज़न ये है कि हम लोग थोड़ा सा एक दफ़ा देख लें कि जब हम लोग टाइप के थ्रू वो कॉल करेंगे कलेक्शन को तो कैसा लगता है। अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट टाइप हटा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो मैंने किया है वो ये किया है कि इसको एक तरह से दो वर्जन बना लिए एक प्रोडक्ट के, या फिर दो प्रोडक्ट्स बना लिए एक तरह से। इसको एक को नेक मसाजर फ्लो कर दिया, एक को बैक एंड नेक मसाजर फ्लो कर दिया। इसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट टाइप डिफाइन की हुई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें नहीं करी। मैं यहाँ पे आता हूँ कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन में आ गया, मैं क्रिएट कलेक्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट से बना दिया। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकता हूँ ताकि कोई इसमें बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह चलती हैं जो हम लोग एसईओ के लिए लिखते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाता है मैनुअल और ऑटोमेटेड टूल। अब इस तरह मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट टैग वगैरह सब यूज़ होते हैं, उसमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। हमने क्योंकि प्रोडक्ट टाइप डिफाइन किया था, हम लोग इधर आएंगे, प्रोडक्ट टाइप इज इक्वल टू और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे सब एक ही है, दो ऑप्शन दिए थे सारे जितने भी। हमने कहा ये ऑप्शन है और इसको हम लोगों ने सेव कर लिया। हमारे दो प्रोडक्ट ही एक में डिफाइन था, तो एक यहाँ पे दिखा देगा इस कलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे इसने हमें दिखा दी एक प्रोडक्ट, तो ये हमारा एक तरह से कलेक्शन बन गया। ठीक है, अब जरा हम आते हैं मेन चीज़ पे, विच इज़ के जो स्टोर है वो कैसे बनाना है। तो जो हमारा फेस 2 था, अच्छा टैग्स फाइंड कैसे करना है, कैन वी यूज़ एआई इन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल वी कैन यूज़ एआई इन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के, हम शायद चैटजीपीटी से पहले ही लिख के आ जाएं, या फिर शॉपिफाई का एक्सेल जो एआई का ऑप्शन है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का, उसको यूज़ कर सकते हैं। और टैग्स कैसे फाइंड करने हैं, इसके लिए हम लोग जो है ना बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो उन टैग्स को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर जो एसईओ एलिमेंट्स में कीवर्ड रिसर्च होती है उबर सर्चर्स के थ्रू या फिर सेमरश के थ्रू या एचएस के थ्रू, तो उसको हम लोग इसके अंदर यूटिलाइज कर होते हैं। अच्छा, अब ये आ जाता है हमारा मेन के भाई वेबसाइट के अंदर टेम्पलेट्स क्या होंगे। तो बेसिकली ये जो थीम होती है ना, ये बेसिकली एक होता है कि सेट टेम्पलेट्स बने हुए हैं, किसी ने पहले से बना के रखे हुए टेम्पलेट कि भाई इस तरह की वेबसाइट बनेगी। अब उसमें हज़ारों किस्म की थीम्स अवेलेबल होती हैं हमारे पास। अगर एक बेसिक हम लोग आइडिया के लिए देखना चाहें तो हम लोग इधर आते हैं, थीम फॉरेस्ट शॉपिफाई थीम्स। थीम फॉरेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर सबसे मतलब ज़्यादा थीम्स मिलती हैं। तो इधर इसने फॉर एग्जांपल हम बाहर से अगर देख लेते हैं तो ये हमने 1935 यहाँ पे पढ़ी है। इसी तरह इनके पास अलग अलग उसके अंदर अलग अलग पढ़ी हुई होती है, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर। ये वो की थीम आ गई, ये मेड थीम आ गई। अब ये देखिए सबका डिज़ाइन अपना अपना है, तो हमें इसमें देखना होता है कि यार हमने कौन सी वाली लेनी है और इसको किस तरह वो डील करना है। तो ये जितनी भी थीम्स है ना यहाँ पे, ये सारी आ गई पेड, क्योंकि फ्री थीम तो हमें शॉपिफाई पे कुछ मिल जाती हैं। ये सारी पेड हैं, कोई 56 या $49, ये भी सारी इसकी सेल्स वगैरह दिखा दी। ये एक बेसिक्स हो गया। अच्छा, ये हो गई हमारी पेड थीम की हद तक, और ये है थर्ड पार्टी थीम्स, क्योंकि शॉपिफाई की अपनी थीम नहीं है। इसी तरह शॉपिफाई एक ऑप्शन देता है अपनी थीम का, विच के जो है ना यहाँ पे, अच्छा पहले एक ऑप्शन देता है हमें कि भाई या तो हम अपनी थीम डाल दें या फिर थीम स्टोर का एक्सप्लोर कर लें। हम इधर जाते हैं थीम स्टोर का एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ क्योंकि एक बेसिक सा ज़ाहिर है कि उसने ओवरलुक देना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर जाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ एक स्टोर तो बना दिया, दिख कैसे रहा, तो मैं इसके ऊपर व्यू स्टोर पे जाता हूँ, तो इसने एक तरीके से एक टेम्पलेट पहले से ही बना के दिया हुआ है, जिसके अंदर ऐसे दिख रहा है हमें क्या नेविगेशन है, प्रोडक्ट हमें दिख गई जो हमने डाली हुई है, ये चीज़ हमें इसके अंदर दिख गई। तो ये एक बेसिकली एक पहले से इसने डॉन थीम जो होती है बेसिक सी वो डाल के रखी हुई थी। अच्छा, दूसरा इसके अंदर आ जाते हैं हम थीम्स और शॉपिफाई पे, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं थीम्स को। इसके अंदर हमें पेड और जो वो थीम्स हैं दोनों मिल जाती हैं। अब इसके अंदर ये सारी जितनी भी थीम्स हैं, ये पेड थीम है $320 की, 320 की है। अब यहाँ पे हमारे पास एक थीम आ गई स्पॉटलाइट विच इज़ फ्री। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अलग अलग थीम्स आएंगी, कुछ इसमें पेड होंगी, कुछ इसमें फ्री होंगी। ये फ्री आ गई स्टूडियो फॉर एग्जाम्पल, ऑरिजिन आ गई, ये फ्री है। इस तरह के हम लोग मल्टीपल थीम्स को यूज़ कर सकते हैं और बाहर से थीम खरीद के वो भी लगा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा थीम्स का प्रोसेस है।
तो ये बेसिकली टेम्पलेट बना हुआ आ गया कि बस हमने चीज़ें डालनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करी और वेबसाइट रेडी हो गई। बेसिक से आइडिया के लिए हम ये समझ लेते हैं। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा सॉरी, बड़ा एक टेक्निकल टाइप का थोड़ा सेशन हो रहा है, तो इट माइट फील क्वाइट ड्राई, बट बेयर विद मी गाइस, थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी फ्री थीम्स है यहाँ बाहर भी हमें दिखा देता है सारी, और इसको भी हम लोग इनमें से भी किसी को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द सेशन। क्योंकि हम लोग अभी चाह रहे हैं कि यार एक प्रोडक्ट को हम लोग देखें कि भाई एक प्रोडक्ट की थीम कैसी लगती है, कि अगर मैं एक प्रोडक्ट की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ, एंड उसके लिए मैंने ये वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करी है, बैक एंड नेक मसाजर पिलो। तो उसको अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने उसकी सिंगल प्रोडक्ट की थीम बाहर से लेके यूज़ करी है। तो मैं इसके अंदर अपलोड करूँगा उस थीम को, अपनी डायरेक्टरी में से उसको निकालूंगा। दिस इज शॉन, वो सॉन थीम फ्रॉम शॉपिफाई, ठीक है। तो ये एक वो है, क्या बोलते हैं, एला के नाम से एक बहुत मशहूर थीम है शॉपिफाई की, मतलब समझ लें कि शायद थर्ड पार्टी की जितनी भी थीम्स चलती हैं उनमें से शायद 10% एल आई चलती होगी। तो ये उसकी एक चाइल्ड थीम है, इसका छोटा वर्जन है। तो ये हम लोग इतनी देर में इंस्टॉल हो रहे हैं, हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं दूसरी तरफ। हमारे पास यहाँ पे आता है ब्लॉग पोस्ट। अब हम लोग अगर कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं, उसको पोस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से कोई भी ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं और उसके हिसाब से उसको फिर पोस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है एसईओ रैंकिंग वगैरह के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार वाई डू यू नीड बैक एंड नेक मसाजर, तो इसमें मेरा कीवर्ड भी आ गया। और कोई बंदा अगर सर्च कर रहा है कि भाई अगर बैक एंड नेक मसाजर को चाहिए, तो नीड बैक एंड आई नीड बैक एंड नेक मसाजर भी सर्च कर सकता है, कुछ भी सर्च कर सकता है। बेसिकली उसके अराउंड मैं थोड़ा कीवर्ड रिसर्च करके एक कंटेंट रेडी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका वो कर लिया, ये ब्लॉग का पूरी एक कंटेंट ऑब्वियसली रेडी होगा, बट एक दिखाने के लिए हम लोग इसके अंदर कुछ इस तरीके से खाली एक अभी वो कर लेते हैं कि थोड़ा सा कंटेंट भर जाएगा। तो एक हमारा कंटेंट इसके अंदर भर गया। अब इसके अंदर हम लोग इस वो कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह हम लोग के प्रोडक्ट के अंदर ताकि विजिबल हो, मतलब एक्टिव हो या ड्राफ्ट हो, इस तरह यहाँ पे विजिबल और हिडन है, तो हम विजिबल भी कर सकते हैं, इसको हिडन भी कर सकते हैं। फॉर नाउ भी इसको हिडन छोड़ते हैं और आके पहले दूसरी चीज़ें देखते हैं। अच्छा अच्छा, अभी तक क्वेश्चन आए कि शॉपिफाई के लिए वेबसाइट डोमेन पहले चाहिए। जी, वी नीड द डोमेन। हम लोग बगैर उसके भी चला सकते हैं। अभी जिस तरह हम लोगों ने शॉपिफाई सर्च किया था, तो हम लोगों ने देख लिया कि मतलब ऐसा सीन है कि लोग बगैर उसके भी चला रहे हैं, तो वो चला भी सकते हैं, डिपेंड ऑन अस कि हम किस तरह उसको डील करना चाहते हैं। बाकी पिक्सल का ये है कि जब हम लोग फेसबुक एड मैनेजर से कनेक्ट करेंगे तो फिर उसमें हम वो करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, सो अब पेजेस के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। पेजेस क्या, पेजेस बेसिकली इसके अंदर जिस तरह आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट का पेज, तो जिस तरह अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, इस तरह के जितने भी पेजेस हैं वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह भी इन लोगों ने कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट किया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर शॉपिफाई ये करता है कि आपकी थीम के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट शो कर देता है। अब जो डॉन थीम है ना, जो डिफॉल्ट डली हुई है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट का एक टेम्पलेट था, उसने उसको उठाया और वो दे दिया। अब हम लोग इधर व्यू पेज करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का एक बेसिक सा फॉर्म बना हुआ आ जाएगा कि भाई इस तरह गया, क्योंकि इन्होंने इस थीम के अंदर ये बना के रखा। तो ये कॉन्टैक्ट का पेज हो गया। इस तरह हम लोग अबाउट अस का, इसका उसका सारे पेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर स्टोरी, आर मिशन, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, करियर्स, इस तरह के जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पे हम बनाएंगे। बाकी हम लोग आ जाते हैं नेविगेशन। नेविगेशन बेसिकली होती है कि अगर हम लोग जिस तरह भी वेबसाइट पे कहते हैं होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऊपर के टैब पे सारी जिस तरह चीज़ें लगी हुई होती हैं, या जिस तरह यहाँ पे भी लेफ्ट पे लगी हुई है होम, ऑर्डर्स, ये पे, इसको हम नेविगेशन कहते हैं। तो इसके अंदर दो किस्म के वैसे फेमस नेविगेशन होती हैं हर वेबसाइट पे। एक होती है जो टॉप पे आ रही है, इस तरह इस वेबसाइट पे देख लेते हैं, ये टॉप पे जो हमारे पास आ रही है, ये हमारी हो गई मेन मेन्यू। और इसके अलावा हमारे पास नीचे आ जाती हैं, ये होती है फुटर मेन्यू। यहाँ पे फुटर के ऊपर कुछ आ गए, तो ये चीज़। बाकी एक अगर पेज का अगर हमने आइडिया लिया, कॉन्टैक्ट का पेज है, तो इन्होंने कॉन्टैक्ट का अपना पेज बनाया हुआ है और इसको हम लोग देख सकते हैं इस तरह। तो ये एक थोड़ा सा इसका सिनेरियो। एनीवेज, सो इसके अंदर हम लोग जो ना चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बेसिक से अगर हम लोग चीज़ को ऐड करने का देखना चाहें, हम मेन मेन्यू वाले पे जाते हैं, एक मेन्यू आइटम ऐड करते हैं, विच इज़ के जो हम लोगों ने प्रोडक्ट अभी ऐड करी है उसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि यार कुछ जाए तो वो भी दिखे। तो हमने एक इसका ही ऐड कर दिया और उसको ले। अच्छा, अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि यार जो होम है ना, उसके बाद हमारा मेन दिखे बैक एंड नेक मसाजर, तो हम इसको उठाएंगे और सिंपली ड्रैग करके ऊपर ले गए और इसका ऑर्डर चेंज कर दिया।
तो ये किसका ना ऑर्डर चेंज करने का ये तरीका है। इसी तरह हम लोग कलेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं, पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास एक प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आता है, जहाँ पे हम लोग अगेन एसईओ के हिसाब से टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट की वो सब डाल सकते हैं। और उसके अलावा फेसबुक पिक्सल वगैरह यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, फेसबुक के प्लगइन के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है, सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ें जो भी हमें आगे काम आएगी वो ये है कि आफ्टर दिस सेशन लिंक स्टार्ट के लिए ये है कि एक असाइनमेंट वो लोग देंगे, विच इज़ के एक कोई आपने स्टोर क्रिएट करना है, एक वेक्टर स्टोर क्रिएट करना है और उसका लिंक उनसे शेयर करना है। तो उसके हिसाब से वो आपको मास्टर क्लास की पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे। तो उसमें ये है कि जब भी वो आप बनाएं उसके अंदर बस ये कीजिए। सॉरी सॉरी गाइस, थोड़ा सा म्यूट का इशू हो रहा है, तो कोई भी असल में म्यूट वगैरह कर सकता है, तो ये इशू है। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भी देख लेता हूँ कि अभी तक क्या आए हुए हैं। थोड़ा सा हम लोग प्लगइन्स को ऑब्वियसली टच करेंगे, कौन कौन से प्लगइन्स एसेंशियल हैं, बट थोड़ा बहुत उसमें ऊपर पे सब इंशाल्लाह देख लेंगे। बाकी एसईओ की इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज अगर हमने देखनी है तो उसके अंदर ऑब्वियसली पूरा एक डिफरेंट एक टॉपिक है एसईओ। तो उसके ऊपर आई वुड रिकमेंड कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं यूट्यूब पे उसका कोर्स देख लें, उमर तस्कीर के नाम से है, बहुत अच्छा कोर्स है उनका, उसको आप चेक कर लें। वहाँ से आपको एसईओ की इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। पेमेंट मेथड टू यूज़ फॉर इंटरनेशनल मार्केट, तो उसके अंदर हमारे पास शॉपिफाई का अपना शॉपिफाई पेमेंट्स है, उसके अलावा पेपैल है, उसके अलावा स्ट्राइप है, हम बहुत सारे इस तरह के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ब्लॉग्स क्यों नेसेसरी होते हैं? कि ब्लॉग्स इसलिए नेसेसरी होते हैं ताकि जो है ना, अगर कोई बंदा खाली ये सर्च करे मसाजर पिलो, उसको सर्च नहीं करना, उसको ये देखना है कि मसाजर पिलो की ज़रूरत क्या है, या फिर उसको ये देखना है कि यार मेरी बैक में दर्द हो रहा है तो मुझे क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो उसके अंदर वो रिकमेंडेशन शो कर दे कि यार बैक एंड नेक मसाजर पिलो आप ले लो। तो अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है कि यार आई मतलब वेयर कैन आई गेट अ मसाजर पिलो, तो ब्लॉग के अंदर आपने इस तरह का कंटेंट डाला होगा तो वो दिख जाएगा। तो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जो ब्लॉगिंग है वो इटसेल्फ एक डिफरेंट टॉपिक है, वो वर्डप्रेस पे होता है। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी वांट टू सेल, वो तो ऑब्वियसली आप गूगल पे सर्च करें आपको सबके मिल जाएंगे। तो इस तरह का सीन होता है। आप कौन सा यस वर्डप्रेस की तरह का कह सकते हैं, दिखने में शायद ऊपर प्रेस है, बट इन एक्चुअल बहुत डिफरेंट है वर्डप्रेस से, क्योंकि इसके अंदर वर्डप्रेस अगेन वही है कि एक जनरल प्लेटफॉर्म है जिसमें वो कॉमर्स के साथ हम लोग ई कॉमर्स इनेबल करते हैं, और ये स्पेशलाइज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अच्छा, चैनल नेम है उमर तस्कीर, इंडिया के हैं, UMAR तस्कीर। सही है, चलो लेट्स गेट बैक टू दिस। अच्छा, खैर, सॉरी, someone had muted me again. Anyways, back to it. तो ये जिस तरह हमारे पास एक सोन थीम आ गई, ठीक है, ये है बेसिकली एक थीम बहुत अच्छी है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर के लिए, कि अगर किसी को वन प्रोडक्ट स्टोर बनाना है कि मैं सिर्फ बेचना ही मसाजर पिलो चाह रहा हूँ, उसके लिए बेस्ट है। उसके अलावा भी अगर मैं चाह रहा हूँ कि सारे मसाजर्स हूँ बट एक को मैं फोकस करूँ, उसके लिए भी बेस्ट है। तो ये अलग अलग इसके अंदर यूजेजेस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आप हम आ गए डायरेक्ट मेन शॉपिफाई के अंदर। हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे इसके सिनेरियो ये है कि थोड़ा सा हमें दिख रहा होगा एक टेम्पलेट बना हुआ है जेनेरिक सा,
इसमें चीज़ें डमी कंटेंट थोड़ा बहुत डला हुआ भी है, चीज़ें दिखा रहे हैं ये क्या क्या है, किस तरह है। तो हम इसको थोड़ा सा भी चेक करते हैं कि किस तरह हमने इसको डील करना है। फिलहाल के लिए हमने थोड़ा सा इसको यूँ समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक ऊपर प्रेशर देख लिया, अब मेन अभी हम लोग इसको सारी चीज़ों को डील करें। अच्छा, तो उसके अंदर एक ऑप्शन हमें शॉपिफाई ऊपर देता है कि भाई या तो मोबाइल व्यू के अंदर हमें देखना चाह रहे हैं तो वो दिख जाए हमें, या हम लोग डेस्कटॉप व्यू देखना चाह रहे हैं, या हम लोग जो फुल स्क्रीन व्यू है जिसके अंदर ये सारा हट जाए वो देखना चाह रहे हैं। जब हम लोग फुल स्क्रीन व्यू पे है ना, हमने देखा कि जो नेविगेशन अभी हमने सेट किया था ये हमें ऊपर देखना शुरू हो गया, क्योंकि ये ऊपर वाला टॉप में मेन मेन्यू होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका आ गया मेन मेन्यू। अब जो है ना, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर से हेडर से ही, हेडर पे हमारे पास ये सबसे ऊपर आ रहा है पहले एक अनाउंसमेंट बार, पॉपुलेट दिस मार्केटिंग मैनेजर जो भी है, ठीक है। तो इसके अंदर, अब इसके अंदर हम लोगों ने जब शॉपिफाई की अपनी प्लेटफॉर्म पे भी गए थे तो वहाँ पे भी एक बार आ रहा था, तो वहाँ पे भी एक बार आ रहा था। तो उसको हम लोगों ने जिस तरह देखा था इस तरह यहाँ पे ये हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सेल इवेंट है, मैंने कहा फादर्स डे आ रहा है, फादर्स डे सेल अप टू 50% ऑफ, मैंने ये फॉर एग्जांपल इधर डाल दिया। तो ये जैसे ही मैं डालूंगा, मैं इसको सेव करूंगा तो ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो ये हमारे एक अनाउंसमेंट बार हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग जो है ना डिफरेंट स्टोर्स पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बारिश का सीजन होता है तो वो इस तरह की, मतलब इसमें आप सारी अपडेट्स डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया कि देयर माइट बी लेट डिलीवरीज ड्यू टू वेदर कंडीशंस, या आपने कॉमनली किसी भी बारिश के टाइम पे आप इवेंट पे देखेंगे सारे स्टोर्स पे ये अनाउंसमेंट बार बना होता है। तो ये बेसिकली अनाउंसमेंट बार जो है इसके अंदर आप इस तरह की सारी चीज़ें डाल सकते हैं। मैं जिस तरह जो भी कंटेंट डालूंगा उसको मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा अगर मैं ज़्यादा दिखाना चाह रहा हूँ उसको अभी, क्योंकि कम दिखाई दे रहा है, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क करा, फॉन्ट का कलर थोड़ा सा लाइट किया। अब यहाँ से मैं सारी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं ये करूँगा और सेव करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा कि इस तरह दिखना आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर लग रहा है। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो लोग देखें तो उसके लिए मैं इस तरह की चीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार लोग देखें नहीं, तो नोटिस नहीं करें, तो मैं इसको लाइक भी कर सकता हूँ। ये एक डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर सब चीज़ों की जितने भी आप शॉपिफाई में आपको चीज़ें दिखेंगी ना, चाहे ये सर्च बार हो गया, चाहे ये बटन हो गया, चाहे ये बटन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, सबका आप कलर, फॉन्ट, इंडिविजुअली साइज वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एक का नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हम इसके अंदर देख लेते हैं लोगो। अब यहाँ पे ये माई स्टोर के नाम से कोई लोगो बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक लोगो हमारे पास पड़ा हुआ है। हम्म, ठीक है। सो हम लोग एक इसके अंदर एक बेसिक सा लोगो ही बना हुआ है तो उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। आप इस तरह इसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों कर सकते हैं। तो अगर जिस तरह इमेज पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है बट क्योंकि कोई इमेज है नहीं तो स्टोर का नाम इसमें डायरेक्ट आ गया। वरना अगर मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, मैंने कहा अगर इसका नाम है मसाजर, स्टोर का नाम मसाजर है, तो मैं इस पर चला गया और यहाँ पे ये मसाजर लिखा हुआ जाएगा जैसे मैं सेव करूँगा उसको। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करूँ, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर वाले ही पूरा प्रोसेस रिपीट हो रहा है, काफ़ी आइटरेटिव है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि भाई इमेज अपलोड करें। तो लोगों का हम लोग बेसिकली लोगो हमने बनाया है, कैनवा पे बना लिया। ये जिस तरह लोगो बना हुआ है कैनवा पे, तो मैं इसी को यूटिलाइज़ कर लूँगा। मैं इसके ऊपर आता हूँ और अपलोड पे जाता हूँ और इसको अपलोड कर लेता हूँ। ये मैंने इसको अपलोड किया और मैंने ऊपर इसको इमेज पे कर दिया था। तो अब यहाँ पे ये इस तरह का लोगो दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं इस तरह का कोई भी तरीके का इसमें लोगो बना सकता हूँ। ये मैंने बनाया हुआ था पहले से ही, तो उसको मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया। तो अब ये लोगों का मैंने देखा यार थोड़ा सा मुझे लग रहा है छोटा है, बड़ा है, तो अगेन यहाँ पे मैं जाके इसके अंदर सारी इसकी जो साइजेस हैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। हम लोग के पास ऑप्शन है कि भाई पीसी में होम पेज पे कैसे दिखे, पीसी में कैसे दिखे, सारी चीज़ों को हम लोग इसमें ऑल्टर कर सकते हैं। इसी तरह नेविगेशन में हम लोग चाह रहे हैं कि यार मेन मेन्यू की जगह फॉर एग्जाम्पल फुटर मेन्यू दिखे, तो हम उसको भी यहाँ से सेलेक्ट करके उसको लगा सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो ये थोड़ा सा हमारा कि हाँ का मेन चीज़ें हो गई, ओवरव्यू हो गया इसका, जो हमारे हेडर पे चीज़ आती है। इसी तरह मोबाइल के लिए हम लोग इसमें सेपरेट सेटिंग कर सकते हैं, सेपरेट कलर रख सकते हैं और सारी चीज़ें इसके अंदर सेपरेटली डील कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इसका एक पूरा नेविगेशन आ गया। अच्छा, सो अब
मेन जो हमारे पास आएगा इसमें आता है वो है कि होम पेज का जो बैनर है, इसको हम हीरो इमेज कहते हैं। बेसिकली किसी भी वेबसाइट में आप जाएंगे, तकरीबन सबके अंदर कोई अपने सेल के इवेंट का डालता है, कोई किसी भी चीज़ का डालता है, तो उसके अंदर ये नज़र आ जाएगा बैनर। अच्छा, सो बेसिकली इसके लिए हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई है। अभी चाहे हम लोग इमेज यूज़ करें चाहे बैनर यूज़ करें, एक हम लोग फॉर एग्जाम्पल पहले इमेज को यूज़ करके देखते हैं। मैंने कहा मेरे पास अगर कोई इमेज बैनर अभी नहीं पड़ा हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर स्टोर की कोई लाइब्रेरी है उसके थ्रू निकालूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल इधर से गया, हमने इमेज उठाई और उसको डाल दिया। अब इसके हमारे पास अगर कोई अपना स्टोर है, अपनी प्रोडक्ट्स हैं, सारी चीज़ें अपनी हैं, तो हमारे पास उसके लिए सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल होंगी। तो हम उसी को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, उसका कोई शूट होगा उसको यूटिलाइज़ करेंगे, उस पे सेल इवेंट वगैरह डाल सकते हैं। ये हमारे पास एक डमी इंटरनेट से उठाई हुई प्रोडक्ट है, उसकी सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरह उसका एक कंटेंट भी हम लोगों ने बैनर का यूज़ किया हुआ है। इज़ ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड फॉर रियल लाइफ व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल। तो ये एक हमारे पास एक बैनर आ गया। अब इसको हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा एक बैनर इस तरह बना हुआ गया। अब इस बैनर के ऊपर हम लोगों ने कहा ये जो कंटेंट है हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा इधर मैं डाल रहा हूँ कुछ भी, अभी ये सब हेडिंग ऊपर आ जाती है और मेन हेडिंग नीचे। मैंने कहा योर आर बेस्ट सेलर, या फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह का नवी कंटेंट डाल दिया और मैंने हेडिंग के अंदर चला गया। हेडिंग के अंदर मैंने लिख दिया मसाजर पेलो। तो ये इस तरह का एक इसमें कंटेंट आ गया। तो इसमें कुछ भी डाल के कलर्स वगैरह सब, फॉन्ट साइज वगैरह गेन सबको कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक आ रहा है शॉप नाउ का बटन। मैं शॉप नाउ के बटन पे चाह रहा हूँ कि यार जो प्रोडक्ट मैंने अपलोड की थी वो नज़र आ जाए। तो मैं प्रोडक्ट्स में आऊँगा, बैक एंड नेक मसाजर पे जाऊँगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट वाला कनेक्ट हो गया। आपको इस पे जाएगा तो हम वो जो है ना हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज पर आ जाएगा। उसको भी हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट में देखते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा इसमें अब जो भी थीम है इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। आप सबको जो है ना जब एक्सप्लोर करेंगे आप सबके अंदर वो कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें मेन काम है ड्रैग एंड ड्रॉप का। मैं थोड़ा क्विकली इसके अंदर जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं उसको दिखा के इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ये था कि कंटेंट को हम लोग ऑफ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से हम लोग ऑफ ऑन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार ये फीचर्स का है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो दिखें। मैंने इसकी आई ओपन कर दी तो ये नज़र आ जाएगा, विजिबिलिटी का फीचर है। मैं इधर यहाँ पे 3 इसके कोई वो हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रिकल भी है, ये बैटरी बैकअप है, ये मतलब इसमें 2 मसाजर्स लगे हुए हैं, एक्स वाई जी जो भी मुझे इसमें कंटेंट डालना है वो डाला, उसकी इमेज डाली, नीचे कंटेंट डाल दिया। इस तरह का कोई फीचर दिखा सकता हूँ। अभी करेंटली मैं इसके अंदर फीचर नहीं दिखाना चाह रहा तो मैं इसको बंद कर दूँ। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर दूसरा एक वो आ गया, सेक्शन आ गया। शॉपिफाई में इन सब चीज़ों को सेक्शन कहते हैं, जितनी भी टेम्पलेट में चीज़ें होती हैं दीज आर इंडिविजुअल सेक्शंस। अच्छा, अब हमारे पास एक सेक्शन आ गया। अगेन शॉपिफाई में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा सेक्शन है जिसमें अलग अलग चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, तो उसका एक मेन पहले क्लिकिंग क्या आता है और बाकी तीनों का फिर सेपरेट आता है। जितने भी 10 है 15 है, जितनी सब कैटेगरीज है ना, सब चीज़ें, सब सेक्शंस, वो डिफरेंट आते हैं। तो हम सेक्शन के मेन उस पर जाते हैं। हमने कहा यार इसके अंदर हम चाह रहे कि यार थोड़ा सा प्रोडक्ट की कोई ओवरव्यू देना चाह रहा है। तो मैंने इधर ओवरव्यू लिखा और मैंने लिख लिया प्रोडक्ट ओवरव्यू फॉर एग्जाम्पल। एक्चुअली कोई भी कंटेंट डाला उसको दिखा दिया, प्रोडक्ट कैसे लिखी, तो यहाँ पे मैं इसको दिखा दूँ। रिकमेंडेड ये एवरी स्टेप यू डू सेव कर। यहाँ से हम लोग ने कोई स्टेप किया, हमने कहा भाई अंडू करना है, तो सेव जब तक नहीं किया तब तक हम लोग उसको अंडू करके वापस प्रीवियस उस पर भी लेके आ सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा शॉपिफाई का एक प्रोसेस है। एनीवेज, तो हमारे पास अब इसके अंदर एक ऐसा सेक्शन आ गया जिसके अंदर इमेज विद कंटेंट है। यहाँ पे राइट पे हम लोग इमेज डाल सकते हैं, लेफ्ट पे इसका कंटेंट आ जाएगा। लेफ्ट पे इमेज डाल सकते हैं, राइट पे कंटेंट आ जाएगा। अच्छा सा एक कंटेंट का वो लग रहा है मुझे, तो मैं इसको एक यूटिलाइज कर देता हूँ इस तरह। तो उधर फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर कोई इमेजेस मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं, मैंने उसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसकी इमेज यहाँ पे डाल दी तो ये इमेज यहाँ पे दिख गई। और इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि अब जो है ना इमेज के साथ उसका कोई इस तरह आपका कोई कंटेंट आ जाए। मैंने लिख दिया कि भाई ये
हेड एक रिलीफ है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मैं इसका फीचर बताना चाह रहा हूँ या इसका यूजेज बताना चाह रहा हूँ। फीचर हम लोग ऊपर वाला जो हमारे पास सेक्शन था उसके अंदर बता सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे सकते हैं, इसके यूजेजेस दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने यूजेज दिखा दिया। इसी तरह हम लोग तीनों उसके अंदर कंटेंट, पिक्चर्स ये सब डाल सकते हैं। ये तीनों सेम ही है तो हम उसको वो करते हैं। अच्छा, इसमें एक तीसरे वाले में हम ये कर सकते हैं कि हमने कोई यूट्यूब की वीडियो है वो डालनी है, तो हम लोग इधर आते हैं, कोई वीडियो है, हम लोग वीडियो पे आएंगे स्टाइल कस्टम के अंदर, और यूट्यूब की जो वीडियो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर इसका लिंक डालेंगे। यहाँ पे इसका लिंक डाल देंगे वीडियो के अंदर, जैसे youtube.com/ करके जितना भी कंटेंट आता है उसके यहाँ डालेंगे जैसे, तो ये फिर यहाँ पे हमारे पास प्ले ओपन बटन हो जाएगा। तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सो एनीवेज अगर हम लोग इसमें एक स्पेसिफिकेशन डालना चाह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट, अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है तो वो 240 वाट पे चलेगी, उसका बैटरी बैकअप इतना है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल दो किस्म के कलर्स हैं या कुछ भी हम उसमें स्पेसिफिकेशन बताना चाह रहे हैं तो वो सब हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें स्पेसिफिकेशन के साथ साथ इस थीम में एक अच्छा ऑप्शन है कि इमेज को एक डिस्प्ले का भी फीचर है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इस इमेज में डाल दूँ और वो थोड़ा सा उसके अंदर दिखे मुझे, तो मैंने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करी और उसके अंदर इमेज का एनिमेशन ऑन कर दिया। तो क्या होगा, देखें अब ये प्रोडक्ट की इमेज है ना खुद ही वाइब्रेट हो रही है ऊपर नीचे, थोड़ा सा एक डायनामिक, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है तो इसके अंदर कस्टमर इतना अट्रैक्ट नहीं होता स्टोर में। हम थोड़ा सा अगर डायनामिक उसके अंदर टच लेना चाह रहे हैं, उसके लिए हम इस तरह के उसको वो कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह को ढका सकते हैं, उनको वो दे सकते हैं, कोई फीचर दे सकते हैं कि वो एनिमेट हो नहीं हो, सारे एनिमेशन को हम लोग सेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कोई जिस तरह जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इनको हम लोग सेपरेटली दे सकते हैं। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा वोल्टेज, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 240 वॉट्स, ये फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पेसिफिकेशन इधर डाल दी। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हैं उसको फिर अगेन हम सेव करेंगे, यहाँ पे हमारे वोल्टेज और 240 है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि यार हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इसमें स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन दे रहा है, मुझे चाहिए भाई सिर्फ 2 या 3, मैं सारे बंद कर दूंगा, कोई इसमें टेंशन ही नहीं है। तो इस तरह करके मैंने 2 दिखा दी और मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये एक हमारे पास इसमें एक ऑप्शन है कि जितनी भी हम लोग चीज़ें चाह रहे हैं तो वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी एक क्वेश्चन आया है कि वीडियो के गैलरी में, तो हाउ टू ऐड दैट। तो उसके अंदर सिंपल सा एक तरीका होता है कि हम लोग या तो यूट्यूब पे इसको अपलोड कर लें या फिर जो है ना वीडियो के अंदर हम जाते हैं, वीडियो MP4 में जाते हैं और वीडियो का लिंक डालते हैं। वीडियो का लिंक हम लोग के पास कैसे जनरेट होगा, वही हम लोग का बैक, अगर मैं थोड़ा सा एक दफ़ा दिखाई देता हूँ पहले कि हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जब कंटेंट है ना ये वाला ऑप्शन, यहाँ फाइल्स का ऑप्शन है, फाइल्स के अंदर जितने भी हम लोगों ने चीज़ें अभी तक डाली है ना वो सब दिखना शुरू होगी, जितनी इमेजेस हम लोगों ने अपलोड करी होगी। तो इस तरह मैं अपलोड करूँगा कोई फाइल, उसके अंदर कोई जिस तरह अगर वीडियो है तो वीडियो हम लोगों ने जैसे ही अपलोड करी, यहाँ पे लिंक का बटन है, कॉपी लिंक किया और वहाँ पे पेस्ट कर दी, तो ये वीडियो हमारे पास जो अपनी वीडियो है वो भी आ जाएगी, तो उसमें भी इतनी टेंशन नहीं होगी। तो ये एक सारी इस तरह की चीज़ आ गई। शिपिंग एंड रिटर्न्स के अंदर हम कंटेंट डाल सकते हैं, इस तरह कंटेंट सब चीज़ों में डाला। उसके अलावा हम चाह रहे हैं थोड़ा सा जो है ना प्रोडक्ट भी तो दिखे, क्योंकि प्रोडक्ट डाली है तो होम पेज पे दिखनी भी चाहिए, इतने सारे फीचर बता दिए। क्योंकि जो वन पेज वेबसाइट है ना उसमें हम लोग का फीचर ये होता है कि यार ऊपर से है ना प्रोडक्ट का थोड़ा सा आउटलुक दो, उसके फीचर्स बताओ, उसकी चीज़ें बताओ, हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है, क्यों इतने फ़ायदेमंद है आपकी, सारी चीज़ें उसकी अच्छाइयाँ दिखा दी। आप प्रोडक्ट भी दिखाओ कि यार प्रोडक्ट भी दिखे कि भाई यहीं से बंदा खरीदने का मतलब ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का बटन हो, बंदा फ़ौरन खरीद भी ले। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे जाना एक प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे डाली तो सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट विजिबल हो गई। तो लेफ्ट पे इसकी इमेजेस आ गई। इसी तरह हम लोगों ने जहाँ पे वहाँ पे वेरिएंट्स डाले थे तो उसके अंदर स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये आ गया, यहाँ कंपेरेड प्राइस आ गई या हमारे पास रियल प्राइस आ गई, ये सारी इसके अंदर चीज़ आ गई। ठीक है, अब हम लोग मीडियम पे जाते हैं, उसके अंदर अलग चीज़ आ रही है, स्मॉल पे अलग आ रही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। इसी तरह इसमें कलर्स का ऑप्शन है, क्वान्टिटी का ऑप्शन है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा सा कुछ कस्टमर के रिव्यूज़ दिखाएँ, थोड़ा सोशल प्रूफ बिल्ड हो, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो, तो हम लोग नीचे आके रिव्यूज़ वगैरह डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम को अपने कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जा सकती है। इसके अलावा हम लोग चाह रहे हैं कि यार थोड़ा सा कोई पॉलिसीज़ हों कि भाई हमारी 14 डे रिटर्न पॉलिसी है, 7 डे मनी बैक गारंटी है, कुछ भी है, तो मैंने यहाँ पे सारी पॉलिसीज़ को डाल सकता हूँ। अगेन हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे स्पेसिफिकेशन इधर कम किया था, इधर ज़्यादा भी करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ज़्यादा भी हो। तो इस तरह का बहुत ही एक ईज़ी सा इसका एक नेविगेशन का प्रोसेस है। और इसी तरह अगर हम लोग चाह रहे हैं कि यार कोई सेक्शन हम लोग डालना चाह रहे हैं जो पहले नहीं डाला हुआ था, तो उसको हम लोग यहाँ से ढूँढ के हम लोग डाल सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि यार वापस है ना एक दफ़ा प्रोडक्ट दिखनी चाहिए, जैसे ही शौक हो रहा है, मैंने वापस क्लिक किया,
ये वापस इसके अंदर मैं प्रोडक्ट को डाल के कनेक्ट कर सकता हूँ। प्रोडक्ट का नीचे भी एक ऐड टू कार्ट, बाय नाउ वगैरह का बटन आ जाएगा। जैसे ही मैं इसके अंदर प्रोडक्ट को कनेक्ट करूँगा, तो या हर चीज़ के अंदर इसको फिर कनेक्ट करना पड़ता है इंडिविजुअली। सेलेक्ट प्रोडक्ट किया, इसको वो किया, सेलेक्ट किया इस प्रोडक्ट को जो हमने डाली है, डिस्प्ले प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक किया, तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो गई प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग इजीली इसको वो कर सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं नहीं यार ओवरलोड है, हमने बंद करनी है, सिंपल से इसको बंद किया, ये हमारा एक सिंपल से इसका एक प्रोसेस हो। अब ये नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा एक न्यूज़लेटर का बटन आ गया, इसी तरह इसके अंदर सोशल मीडिया लिंक्स आ गए, नीचे फुटर आ गया। तो जिस तरह ये लोगो आ रहा है, इस तरह ये फुटर आ रहा है, इनको भी हम डील कर लेते हैं। अच्छा, इसके हम लोग फुटर पे जाते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि यार इसके अंदर कोई वो डाल दें, ये फेसबुक का लिंक है, मैं चाह रहा हूँ मेरा फेसबुक का एक लिंक आ जाए। तो मैं सिंपल जाता हूँ फुटर पे, यहाँ हमारे पास सबसे एंड में आता है थीम सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग किसी का भी लिंक डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फेसबुक के अंदर facebook/shopify है, मैं चाह रहा हूँ भाई facebook/दानियाल ताई होना चाहिए, मैंने इधर डाला। जो भी मेरे स्टोर का URL है, क्योंकि आप चाह रहे हो तो कि यार सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बॉटम लेफ्ट पे देखेंगे ना, जैसे अभी शॉपिफाई लिखा हुआ है, मैं इधर सेव करूँगा तो वो उसको दानियाल ताई दिखाएगा। ये जो ऊपर जो बार है ना, ये बेसिकली दिखा रहा होता है कि भाई किसी वो है नहीं हो, जा रहा है। जैसे यहाँ पे रुका हुआ है ना, तो इसका मतलब अभी तक लाइव नहीं हुआ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो पता चलेगा कि भाई लाइव कंप्लीट हो गया, रिफ्रेश हुआ। अब यहाँ लेफ्ट की तरफ हम बॉटम में देख सकते हैं /दानियाल ताई। इस तरह सारे वो पर कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं यार ट्विटर हमारे पास नहीं है, इसको बंद करना है, हमने बंद कर दिया, सिंपल इसको हटा दिया यहाँ से। जैसे हटाएंगे ट्विटर का वो लोगो यहाँ से गायब। तो इस तरह का सीन है यहाँ पे। और अब जो है ना हम लोग थोड़ा सा फुटर के अंदर भी हम लोग ये सारा न्यूज़लेटर साइन अप डालना है नहीं डालना उसको ऑफ कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें को हम लोग बंद खोल कर सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स को सेल्फी हटा सकते हैं। अच्छा, अब लोगो हमारे पास नीचे इस तरह ये दिख रहा था ना, तो हमने कहा भाई लोगो डालना है हमने प्रॉपरली। हम लोग इधर जाते हैं, हम लोगों ने जो भी लोगो डाला हुआ था उसको उठाते हैं, इसको यहाँ डालते हैं। हमारे पास लोगो यहाँ पे डल गया। ये नीचे क्योंकि सर्च था, ये सर्च जो लिखा हुआ है ये बेसिकली एक वो है, क्या बोलते हैं, फुटर मेन्यू। मैं चाह रहा हूँ यार फुटर मेन्यू उतना अच्छा नहीं बना हुआ, मैं थोड़ा सा एक मेन मेन्यू ही इस पर ले आऊँ। तो मैं मेन मेन्यू को जब कनेक्ट कर लूँगा तो मेन मेन्यू तो मेन मेन्यू इधर कनेक्ट करता हूँ, मेन मेन्यू इधर आ जाएगा। तो इस तरह मैं मेन्यू जो भी बनाया है उसको कनेक्ट करके यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये किसके अंदर चीज़ हो गई। नीचे पेमेंट आइकन्स है, हम लोग चाह रहे हैं भाई कोई वीज़ा को सपोर्ट करते हैं, मास्टर कार्ड को, ईजी पैसा को, वो हम लोग डाल सकते हैं। उनकी इमेजेस वीज़ा पे इतना गया और मैं नीचे आके इमेज डाल दूँ। या मैं चाह रहा हूँ अभी कुछ भी सपोर्ट नहीं करता, मैं COD पे काम करता हूँ, मैं इसको बंद ही करता हूँ। तो ये हमारे पास एक तरीके का होम पेज का एक लेआउट हो गया। अब हम थोड़ा सा एक दफ़ा इसको प्रोडक्ट पेज को देख लेते हैं कि हाउ डज द प्रोडक्ट पेज लुक। ठीक है, अब प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे कैसे, हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही लिंक बनाया हुआ था, तो हम उसी को क्लिक कर लेते हैं। प्रोडक्ट पेज पे उससे चले जाएंगे। हम लोग प्रोडक्ट पेज पे आ गए। यहाँ हमारे पास हमारा -40% दिखा रहा है, हमारा दिखा रहा है ये प्रोडक्ट है, इसकी इमेजेस हैं, यहाँ पे उसकी सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर दी उसने। क्वांटिटी क्या है, टू कार्ट, बाय नाउ का बटन, इसी तरह उसके रिव्यूज़ हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं, यहाँ हम लोग सारी चीज़ें उसको डाल सकते हैं। ये नीचे का जितना प्रोसेस है तो हम लोगों ने एक दफ़ा देख लिया है। तो उस तरह की चीज़ें बाकी अगर थोड़ा सा हम लोग चाह रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट को एडिट करें, तो हम उसको कैसे करेंगे। यहाँ थीम सेटिंग्स का बटन है, यहाँ पे हमारे पास और मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा है। सोशल मीडिया डायरेक्टली यहाँ से भी लिंक्स को सेट कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट पे जाते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई हमें जो है ना फॉर एग्जांपल कोई का ऐसा काम करना है जो थोड़ा डिफरेंट हो। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 सोल्ड इन लास्ट 16 आवर्स। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मुझे नहीं नज़र आना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल एक तरह से डिसीविंग है ना, क्योंकि ये अक्सर शायद वेबसाइट पर देखा भी हो, बड़े स्टोर्स भी करते हैं, बट ये एक डिसीविंग चीज़ है। मैंने यहाँ से इसको डिसेबल ही कर दिया, मैंने कहा हटा दो, ये हट जाएगा। इस तरह मैं इसको कुछ भी यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे थीम सेटिंग के अंदर प्रोडक्ट में जाके मैं इसमें सारी चीज़ों को इधर ऐड करता हूँ। ये लिमिटेड ऑफर है, मैं चाह रहा हूँ ये नहीं है, मैं इसके अंदर बेसिकली जाता हूँ और तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसका एनेबल को बंद ही कर देता हूँ जो काउंटर है, तो ये सारा बंद हो जाएगा। ये हमारा एक थोड़ा सा एक बेसिक सा आ गया प्रोडक्ट पेज का आउटलुक। इस तरह आई वुड रिकमेंड कि यार सारी जितनी भी पेजेस हैं उसको आप एक्सप्लोर करें एक दफ़ा। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन गेट बैक टू मी। हम थोड़ा सा एक दफ़ा टाइम कम है तो क्वेश्चन से पहले एक दफ़ा उसको देख लेते हैं, अपने क्या बोलते हैं ऐप्स वाली चीज़ को। अच्छा, ऐप्स के अंदर क्या है कि अब हम लोग को चाहिए कि यार फेसबुक को पहले कनेक्ट करना है, फेसबुक से हम लोग ऐड चला रहे हैं या गूगल की चला रहे हैं, तो यहाँ पे पहले सेल्स चैनल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम लोग सारे
ऑन कर सकते हैं। अभी हमारे ऑनलाइन स्टोर पॉइंट ऑफ सेल है। इस तरह हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं यार हमारी प्रोडक्ट अमेज़न पे दिखे, तो उसके लिए हमारे पास ये ऐप है। फेसबुक पे दिखे इसके लिए ये ऐप है। फेसबुक, इंस्टाग्राम का पिक्सेल वगैरह कनेक्ट करना है, तो वो सब के लिए ये कर सकते हैं। गूगल कनेक्ट करना है, गूगल एड्स चलानी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी चाह रहा हूँ फेसबुक को खाली देखूँ एक दफ़ा कि ऐप कैसे इंस्टॉल होती है वगैरह। तो ये बेसिकली सेल्स चैनल में इसलिए दिखा रहा है, वैसे है तो एप्लीकेशन ही, बट क्योंकि एक एडिशनल सेल्स चैनल भी बन जाता, इसलिए ये सेल्स चैनल के तौर पर दिखाता है। यहाँ से मैं ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ऑप्शन आएगा कि भाई मैं इसको एक्सेस दे रहा हूँ, एम आई ग्रांटिंग इट्स द एक्सेस। तो मैं क्या इसको अलाउ करूँगा, ऐड सेल्स चैनल कर दिया, तो ये सेल्स चैनल ऐड हो चुका। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 दिख रहे हैं, हालांकि मैंने तो तीसरा डाला हुआ है फेसबुक का, तो उसके लिए सिंपल सा सीन ये होता है कि हम लोग इसको पिन कर सकते हैं। यहाँ पे पिन का ऑप्शन है, मैं पिन कर लेता हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला सीन है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग जाके फिर क्या बोलते हैं, डिटेल में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंपल से ऑप्शन देता है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बटन दबा के हम लोग पिक्सल भी अपना बना सकते हैं, पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं, ऐड अकाउंट, बिजनेस मैनेजर, जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ से हम कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हर स्टोर के अंदर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, व्हाट्सएप बटन होता है, क्योंकि पाकिस्तान में पीपल समटाइम्स डोंट नो चेकआउट कैसे करना है। तो चाह रहे हैं यार एक व्हाट्सएप पे ऑप्शन हमारे पास आ जाए, तो उधर हम लोग यहाँ से आ सकते हैं शॉपिफाई ऐप स्टोर पे। यहाँ मेरे पास सब चीज़ों के ऑप्शन हैं, जितनी भी रिकमेंडेड चीज़ें हैं, रिकमेंडेड ऐप्स हैं, यहाँ से हम सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने कहा यार मुझे इससे अभी व्हाट्सएप का बटन चाहिए, मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ। अभी इतने सारे यहाँ पे लोग आ गए जिन्होंने अपने अपने वो लगाए हुए हैं, ठीक है। अब ये एड्स भी चलती हैं इधर, जिसमें ऐड लगा हुआ है। अच्छा, अब हमें क्या करने का, हमें एक फ्री वाला वर्जन चाहिए, हमें पेड नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो जब $35 वाला भी है, $5 वाला भी है, कुछ के पास दोनों ऑप्शन है, फ्री प्लान अवेलेबल है कि भाई पेड भी है फ्री भी है। बट इसमें अक्सर क्या होता है कि बहुत छोटी लिमिटेड वो देते हैं, टाइम पीरियड के लिए फ्री होता है, बाकी फिर पेड प्लान पर आपको शिफ्ट होना पड़ता है। तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट क्योंकि कम्प्लीटली फ्री है, तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे। या हमने फॉर एग्जांपल एक ऐड ऐप करा, मैं इसको इंस्टॉल ऐप करूँगा, ये हमारे पास एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे इसका पूरा एक अपना एक वो आ गया, यूज़र इंटरफेस आ गया, किस तरह आप इसके अंदर चीज़ें करेंगे। ये डाउनलोड हो रही है, मतलब एक तरह से सिंक हो रही है हमारे स्टोर के साथ। और वंस ये सिंक हो जाती है, फिर हमारे पास ऑप्शन देगा कि भाई किस तरह क्या चीज़ करनी है हमने। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारा फ़ोन नंबर क्या है, हम लोग इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे तो हमें बेसिक सारी चीज़ें दिख जाएंगी। बट अगर करेंटली मैं चाह रहा हूँ कि यार सिर्फ ये दिखा दूँ कि यार फ़ोन नंबर दिखे, तो यार 92 डला हुआ है, मैंने कहा 09007, फॉर एग्जाम्पल एक रैंडमली मैंने कोई नंबर डाला, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बटन आता है चैट विद अस, ठीक है। ये हमारा बेसिकली एक ऐप हो गई, जो एक रिकमेंडेड ऐप है कि भाई व्हाट्सएप का बटन आपका होना चाहिए, तो उसके लिए ये हमारे पास एक ऐप होगी। अब मैं चाहता हूँ अपने स्टोर के ऊपर, लाइव हुई नहीं हुई चेक करते हैं। अब यहाँ हमारे पास चैट विद अस का बटन आ गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा, लिखा हुआ आएगा कि यहाँ पे आई नीड हेल्प या कुछ भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन है, क्लिक करने पे डायरेक्ट व्हाट्सएप चले जाओ, ये इस तरह का बॉक्स बना हुआ आ जाए, हम सब कुछ इसमें चीज़ें सेट कर सकते हैं। जैसे मैसेज करूँगा वो व्हाट्सएप खुल जाएगा, डायरेक्ट वो व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ये एक हमारे पास जिस तरह एक एप्लीकेशन हो गई। इस तरह हमारे पास जो रिकमेंडेड ऐप है, उसमें एक आती है रैली एसेट के नाम से। उसमें हमारे पास बेसिकली होता है कि जो शॉपिफाई का चेकआउट प्रोसेस है, उसमें 2-3 स्टेप्स में हम लोग जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल एक फॉर्म भरे बंदा, अपनी इन्फॉर्मेशन डाले, मैं उसको भिजवा दूँगा। तो वो रैली एसेट की ऐप को हम लोग उसके अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी वो हैं, मैं इंशाल्लाह एक काम करूँगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर सारी जो मेन ऐप्स हैं, उसको कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, वो हम देख लें और उसका प्रोसेस ईज़िली हो जाए। थोड़ा-सा अब हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन्स हैं। अभी तक तो मतलब मेन यही चीज़ है सारी। बाकी इसके अंदर आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा-सा जब एक्सप्लोर करेंगे ना, और चीज़ें खुलती रहेंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू रीच आउट लिंक्डइन वगैरह पे। और ये फिलहाल के लिए वी कैन हैव द क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारे पास क्वेश्चन आया। अच्छा, अबाउट द असाइनमेंट। असाइनमेंट बेसिकली ये है कि हम लोगों ने एक शॉपिफाई स्टोर बनाना थोड़ा सा सीख लिया, किस तरह लेआउट उसका बनाते हैं, किस तरह प्रोडक्ट डालते हैं। बेसिक सा असाइनमेंट ये है कि इसके अंदर आपने एक स्टोर बनाना है शॉपिफाई पे। आपने 4-5 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट कुछ भी डाल दिए उसके अंदर, आपने उसमें थीम डाली, आपने सारी चीज़ें बनाई, एक लेआउट बना लिया प्रॉपर सा। आपने उसका लिंक लिया, लिंक कैसे शेयर करेंगे उसका भी तरीका मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
लिंक ऐसे शेयर करेंगे कि यहाँ से, जिस तरह मैं इधर ये ऑनलाइन स्टोर पे गया, क्योंकि अभी मैंने डोमेन कोई कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो मैं इसको उठाऊंगा और मैं शेयर कर सकता हूँ। तो उसके बाद आपने जाके जो ये ऑनलाइन स्टोर है, इसमें प्रेफरेंसेस में जाके नीचे जाके आपने पासवर्ड पे जाना है, पासवर्ड को लिंक स्टार्ट करना है, उसको सेव करना है और फिर वो जो है ना शेयर कर देना। तो जैसे ये शेयर हो जाएगा, फिर वो क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से यू कैन गेट द सर्टिफिकेट वगैरह फ्रॉम लिंकस्टार अबाउट दिस मास्टर क्लास। अच्छा, शॉपिफाई रिलेटेड फ्रीलांसिंग सर्विसेज जो हैं वो हैं, देखिए इसमें बहुत सारी होती हैं। शॉपिफाई पे आपने ऐप्स देखी, ऐप बनाने की एक सर्विस है जो प्रॉपर डेवलपमेंट काम है। ये वाला जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये इसमें कोई कोडिंग नहीं हुई, तो ये डेवलपमेंट नहीं कहते, इसको हम कैसे कह सकते हैं, डिज़ाइनिंग कह सकते हैं। शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग, क्योंकि एनी वन कैन डू इट, जो बेसिक सा ही काम। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, मैं कुछ अलग सा करना चाह रहा हूँ, कोई अलग कोई ऑप्शन देना चाह रहा हूँ, तो वो सारे ऑप्शन देना है, वो सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग उसके अंदर वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम उसके अंदर कोड के थ्रू चीज़ें एंटर कर सकते हैं। वो सारे हमारे पास ऑप्शन मतलब ऐप्स के थ्रू आएँगे, उसके लिए हम कोड करेंगे। ये एक फ्रीलांसिंग सर्विस हो गई। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इटसेल्फ एक फ्रीलांसिंग सर्विस होती है, ए टू ज़ेड ड्रॉप शिपिंग करते हैं। उसके अलावा शॉपिफाई की वेबसाइट बिल्डिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हो गई। और उसके बाद थोड़े से चीज़ें आती हैं कि आप शॉपिफाई, क्योंकि ई-कॉमर्स के लिए यूज़ होता है, तो अब बंदा उसमें एड्स चलाएगा, उसमें एसईओ करेगा, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, मतलब स्नैपचैट, टिकटॉक, इस तरह की एड्स चलाएगा, प्रोडक्ट को शिप करेगा, उसके लिए थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज आ सकते हैं। तो शॉपिफाई रिलेटेड सर्विसेज भी बहुत सारी हैं कि जो शॉपिफाई ओनर्स जो हैं, स्टोर ओनर्स, वो यूज़ करेंगे। तो उसके रिलेटेड भी आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए यू कैन चेक आउट अ लॉट ऑफ जॉब्स दैट आर अवेलेबल ऑन फाइवर, अपवर, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग अभी ये मतलब वो है, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म है। जितने भी आप यूएस के अच्छे ब्रांड्स देखेंगे, तो वो अक्सर शॉपिफाई के ऊपर है, बट उनका प्लान होता है फिर $2000-3000 पर मंथ से ऊपर का। तो थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस भी आ जाता है, बट वो मेन जो टेक्नोलॉजी वो शॉपिफाई की यूज़ करते हैं। अच्छा, एनीवेज, डिसेंट अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, देखिए इसके अंदर डिपेंड्स कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप इसमें वाइट लेबल खोल सकते हैं, प्राइवेट लेबल खोल सकते हैं, आप इसमें मतलब कोई आपके घर का कोई काम है, कोई होममेड थिंग का कोई काम है, कोई टी शर्ट बिजनेस है, कुछ भी खोलें। तो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। अगेन दिस इज नॉट अ गिमिकी थिंग, दिस इज अ बिजनेस। तो बिजनेस में हर बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, तो उस हिसाब से होता है। अगर यू आर फोकसिंग ऑन द ड्रॉप शिपिंग पार्ट, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो यूजुअली मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं, विच इज़ अराउंड 5000-10,000 की इन्वेस्टमेंट, तो ये थोड़ा सा एक वो होती है। बट अगेन पाकिस्तान में आपने करना है तो आप लाख 2 लाख रुपए के अंदर भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सदर मार्केट की, हर शहर में मार्केट्स हैं, वहाँ से आपने कोई चाइना प्रोडक्ट उठाई, जिस तरह मसाजर है, दिस इज अ चाइना प्रोडक्ट, मैंने वहाँ तस्वीर ली, मैंने वहाँ से 1300 रुपए की प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल ली, अपने स्टोर पे 3000 रुपए की बेची, और फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड चलाई 500-600 रुपये उसकी कॉस्ट आई, 200 रुपये डिलीवरी कॉस्ट आई, बाकी मैं वो कर सकता हूँ। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी है। इस तरह मैं कोई ब्रांड भी खोल सकता हूँ, जिस तरह जुनैद जमशेद वगैरह टाइप ब्रांड है सारे, सब शॉपिफाई पे, तो उनको देख सकते हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। जो शॉपिफाई पे, मतलब मेन शॉपिफाई फेमस एक टाइम पे इसीलिए हुआ था क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करता था, जब बाकी प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसके अंदर मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगेन पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है, उसका पूरे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन लाइक सर्च यूट्यूब या कॉन्टैक्ट मी लेटर ऑन, तो मैं आपको बता सकता हूँ। गूगल, फेसबुक आर कॉस्टली व्हेन इट कम्स, बिल्कुल दीज आर कॉस्टली ऑब्वियसली, क्योंकि यू हैव टू पे ईच टाइम। तो जब भी आपको ट्रैफिक लानी है अपनी वेबसाइट पे, उसके लिए पे करना पड़ा है, तो कॉस्टली होती है। बट ऑब्वियसली अगर मैं 1300 की चीज़ 3000 में बेच सकता हूँ, तो मुझे 500 रुपये अगर उसमें एड कॉस्ट आती है, तो दैट इजंट एन इशू फॉर मी। हाँ, अगर कोई चीज़ मैं अगर $5 की है, मैं $10 की बेचना चाह रहा हूँ और मुझे एड कॉस्ट में $4 या $5 की आती है, तो फिर मेरे लिए कंसर्न है। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा वो है। अच्छा, और इफ एनीवन वांट्स एनी हेल्प रिगार्डिंग शॉपिफाई, तो बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, डोमेन लेने के बाद शॉपिफाई पे ऐड कैसे करें, मैं इसको बोला था, मैं चेक करके अभी बताता हूँ कि मैं अगर एक्स्ट्रा डोमेन पड़ा होता है मैं इसको कनेक्ट करना दिखाता हूँ। अच्छा, डू वी हैव टू हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट या फिर व्हाट्सएप चैटबॉट वगैरह? यू कैन हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट इफ यू वांट के मैनी चैट वगैरह के थ्रू कर लें, तो उस तरह का काम भी हो सकता है, तो उसमें तो कोई मसला नहीं था। अच्छा, असाइनमेंट कहाँ सबमिट कराना है? आई गेस लिंकस्टार ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे सब चीज़ें सारी शेयर कर देंगे। मेन ऐप्स भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा।
वी नीड टू एंटर प्रोडक्ट एज वेल फॉर सबमिशन। अच्छा, इसके अंदर लिंक स्टार रिकमेंडेड कि हम 2 से 5 प्रोडक्ट्स कर लें, बट 2 प्रोडक्ट्स तक हम लोग ईज़िली कर सकते हैं, तो 2 प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ कर लें, तो उसमें मसला नहीं होगा। अच्छा, डोमेन जो आपने पीकेएनआईसी से लिया ना, वो एक बहुत बड़ा एक डिफरेंट हैसल है, ठीक है? उसको मतलब कम्बैट करना है ना, वो थोड़ा मुश्किल होगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन। मैं काम करूँगा कि आई विल हैव अ लिंक शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप लिंक्डइन का, तो वहाँ यू कैन कॉन्टैक्ट मी इजीली, आई एम क्वाइट एक्टिव देयर। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनीथिंग, जो भी आपको कोई स्टोर बनाते हुए कोई इशू आया, कभी फ्रीलांसिंग करते हुए लेटर ऑन इशू आया, आई एम क्वाइट एक्टिव, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पीकेएनआईसी का जो आपका इशू है ना, वो भी सॉल्व करा सकते हैं। मुझे जस्ट एक मिनट दीजिएगा, तो मैं गोडैडी से एक दफ़ा देख लूँ कि मैंने अगर कोई अभी भी डमी में बस डोमेन पड़ा हुआ है, तो मैं ये वाला प्रोसेस भी दिखा दूँ, वरना फिर मैं करता हूँ। हाँ, यस, ऑब्वियसली ई-कॉमर्स फ्यूचर तो है, मतलब अब जिस भी मार्केट में यू कैन सी, मतलब पाकिस्तान की मार्केट में तो अभी देखें, थोड़ा-सा छोटा सीन है। हमारे पास 2% है ई-कॉमर्स वर्सेस रिटेल, और वो 2% जो ई-कॉमर्स है, उसके अंदर भी हमारा फूड पांडा से लेके, करीम से लेके सब शामिल है। तो 2 से 2.5% वो आता है। तकरीबन 1 डेढ़ परसेंट होगा ई-कॉमर्स। अगले 5-10 साल के अंदर ये शायद 5 टू 6% पे चला जाए, 10% पे चला जाए, क्योंकि बाहर की मार्केट में 10-15% तो ऑलरेडी अच्छी-अच्छी मार्केट्स के अंदर है, और अक्सर मार्केट में उससे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो इतनी बड़ी ग्रोथ होगी, वो कैसे होगी, उसकी फुलफ़िल करने के लिए ऑब्वियसली वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टोर ओनर्स भी आएँगे और सर्विस प्रोवाइडर्स भी आएँगे, तो सारे लोग इसके अंदर आ जाएँगे, तो इसमें इश्यू नहीं है। और हाँ, दिस कैन रिप्लेस 9 टू 5, यू कैन चेक अ लॉट ऑफ स्टोरीज़ जहाँ लोग कह रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड कि डायरेक्टली बंदा छोड़े, बट एक साइड हसल के तौर पे स्टार्ट करके समवन कैन डू इट, कि वो फिर इसको अगर इनकम अच्छी हो रही है, तो दे कैन लीव दिस 9 टू 5 और फिर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, पॉसिबल वेज टू मार्केट शॉप वेयर स्टोर्स, तो वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स कम्युनिटीज़ के अंदर शेयर करके, ऑर्गेनिकली शेयर करके, एसईओ के थ्रू, पिंटरेस्ट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और स्नैपचैट एड्स, ट्विटर एड्स भी हैं, टिकटॉक एड्स भी हैं, मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं। मतलब बेसिकली चैनल्स का तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मेन ये है कि आपने लोगों को जो है ना अपना लिंक पहुँचाना है कहीं न कहीं। तो वो वाला खाली इसके अंदर एक हैसल है, अगर यू कैन डू दैट तो फिर ईज़ी सीन है। So I cannot find any मतलब डमी डोमेन इन माय GoDaddy, बट आई विल डू इज़ कि मैं जो है ना बाद में कोई लॉन्ग वीडियो या समथिंग रिकॉर्ड करके आई विल शेयर इट विद यू ऑन द ग्रुप। तो वहाँ से डोमेन वाला जो प्रोसेस है, यू कैन से बहुत आसान प्रोसेस है, मतलब इट वोंट इवन टेक 2 टू 3 मिनट्स, अगर कोई GoDaddy या नेमचीप है। आप ही के एनआईसी का एक डिफरेंस ही है। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन रिटेल एंड ई-कॉमर्स? ई-कॉमर्स में भी रिटेल होता है, बट रिटेल में ऑफलाइन रिटेल का कह रहा था, माय बैड। ऑफलाइन रिटेल जो है उसको मैं रिटेल से वो कह रहा था कि दुकान से जाके हम लेते हैं, और ई-कॉमर्स ऑनलाइन है। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ वी ऑलरेडी हैव प्रोडक्ट देन हाउ मच वुड बी बर्न इन टर्म्स ऑफ दैट? डिपेंड्स ऑन एवरी प्रोडक्ट, ठीक है? हर प्रोडक्ट का अलग सीन है। कोई प्रोडक्ट के अंदर शायद आप 100 रुपीज़ पर मतलब एक्विजिशन आपको कर सकते हैं, पर ऑर्डर कॉस्ट आपकी मार्केटिंग की 100 रुपीज़ भी आ सकती है, किसी में 1000 भी आ सकती है, किसी में 5000 भी आ सकती है। तो सब में एक डिफरेंट सीन है, ठीक है? तो देखना पड़ता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। कैन आई एक्सेस टिकटॉक एड अकाउंट टू मार्केट शॉप में? हाँ, बिल्कुल, यू कैन डू। जैकब डिजिटल के नाम से एजेंसी है, दे डू, उसके थ्रू कर सकते हैं। इकॉन्डी मीडिया है, वियतनामी एजेंसी, उसके थ्रू यू कैन डू। डायरेक्टली नहीं कर सकते। अच्छा, हाउ इज फेसबुक पिक्सल हेल्पफुल? फेसबुक पिक्सल बेसिकली ये करता है कि अगर आपके पास जो है ना, वो है क्या बोलते हैं, जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आ रहा है ना, उसका डाटा फेसबुक पिक्सल स्टोर कर लेता है, जब आपकी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी लिंक स्टार की वेबसाइट यूज़ करी, और उनके पास फेसबुक पिक्सल बना हुआ था, ठीक है, लगा हुआ था, अटैच था। मैं वहाँ पे जाता हूँ और जो है ना, फॉर एग्जांपल स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपने किसी की वेबसाइट देखी या गूगल पे सर्च किया और फिर आप रीटारगेट हो रहे हैं। तो वो वाला जो पूरा प्रोसेस है, वो फेसबुक पिक्सल के थ्रू। फेसबुक पिक्सल क्या करता है, आपका डाटा अपने पास सेव कर लेता है कि यार ये बंदा आया था। फिर आपको जब अगली दफ़ा रीटारगेट करना है, या फिर आपने फॉर एग्जांपल कभी जूते लिए,
आपको शायद फेसबुक पे 4 ऐड जूते की ही दिखेंगी। तो ये वाली एक पॉसिबिलिटी होती है कि भाई मतलब वो 4 ऐड जूते की क्यों दिख रही है, क्योंकि पिक्सेल ने देखा कि यार ये बंदा जूते लेने इस वेबसाइट पे आया था, इसने नहीं खरीदा, चलो हम 4 और दिखाते हैं। क्या अगर इसने खरीद भी लिया, तब इसको एक ऑप्शन दिखाते हैं, क्योंकि अगर ये एक पे खरीद रहा है शायद सब पे खरीद ले। तो वो उस हिसाब से फेसबुक पिक्सेल हेल्पफुल होता है कि ऑडियंस को एक तरह से समझ लें कि पिक करने में, उसको सेलेक्ट करने में और उसको फिर रीटारगेट करने में। अच्छा, व्हाट इज शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग? शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग बेसिकली शॉपिफाई को फालतू क्या है, क्योंकि सबसे पहले शॉपिफाई पे स्टार्ट होती मतलब चलती थी ज़्यादा, तो इसलिए शॉपिफाई के साथ एसोसिएट हो गया। वैसे ड्रॉपशिपिंग इटसेल्फ होती है कि कोई प्रोडक्ट मेरे पास नहीं पड़ी हुई, तो जो है ना क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई अपने पास, और मैं जो है ना ये कह रहा हूँ कि एक सप्लायर है, फॉर एग्जांपल यू आर द सप्लायर, आपने बोला कि भाई ये प्रोडक्ट को जो है ना मैं शिप कर दूंगा आपके बिहाफ पे, आप 100 रुपये के अंदर मैं आपको 100 रुपये की दूंगा। मैंने फॉर एग्जांपल एक तीसरे बंदे को मैंने 300 रुपये की बेच दी। मैंने उसको बोला यार इसकी ये डिटेल्स हैं, आप एक काम करो शिप कर दो। तो मुझे क्या करना है कि इस बंदे को मैं, जैसे मैंने XYZ बंदे से 300 रुपये लिए ना, मुझे आपको 100 रुपये दे देना है, तो 200 रुपये मेरे आ गए। ये एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का। यू कैन एक्सप्लोर इट। थोड़ा सा उसमें कुछ लीगल चैलेंजेस थोड़े से कम है, रिलीजियस चैलेंजेस भी हैं, तो थोड़ा सा यू कैन एक्सप्लोर कि क्या चीज़ करनी चाहिए अगेन। अच्छा, हाउ कैन, अच्छा पाकिस्तान में शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के वेयर हाउसेज हैं और इज दिस जस्ट अब्रॉड? हाँ, पाकिस्तान के अंदर है, देयर आर अ लॉट ऑफ वो, तो माय पार्टनर्स डू दिस होल प्रोसेस। तो वो जो है ना मतलब इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन लाइक रीच आउट ऑन टू मी ऑन लिंक्डइन, और मैं वहाँ पे आपको सारा गाइड कर देता हूँ। और बाहर भी आपको मिल जाएंगे, यूएई में मिल जाएंगे, सऊदीया में मिल जाएंगे। एवरी मार्केट इज लाइक डूइंग दिस, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, हाउ कैन आई एक्वायर ट्रस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स थ्रू आवर स्टोर? अच्छा, तो बेसिकली अगर आपके पास इसके अंदर जो है ना वो है हाई टिकट प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपको रिव्यूज़ देने हैं, आपने रियल उसकी इमेजेस दिखानी है, रियल वीडियोस दिखानी है। जो लाइव कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा लेके चलना है। हाई टिकट अगेन डिपेंड करता है कितनी हाई टिकट है, तो उस पर डिपेंड करता है। वरना अगर कोई प्रोडक्ट अगर 5-10 हज़ार रुपये की है तो यूजुअली पीपल डू बाय। उससे ऊपर की है तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑब्वियसली ट्रस्ट इशू होगा, तो आप कोई इंस्टॉलमेंट प्लान भी दे सकते हो उसको, मतलब BNPL मॉडल जो होते हैं, बाय नाउ पे लेटर, उस तरह के वो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यू कैन एक्सप्लोर, और उसके थ्रू जो है ना यू कैन डू। ठीक है, तो इसके अलावा आया कि यस यू कैन हैव अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन अगर कोई भी इशू होता है, तो आई कैन हेल्प इंशाल्लाह। स्पेशली शॉप में स्टार्टिंग में कितनी, अगेन डिपेंड्स ऑन मार्केट एचएम कि कौन सी मार्केट है उसके हिसाब से बहुत डिफरेंट होता है। Do you offer any additional courses, mentorship? नहीं, I'm like starting my one of my journey on YouTube इंशाल्लाह। थोड़ा सा उसको पूरा एक वो करूँगा, क्या बोलते हैं, YouTube पे किसी पे भी प्लेटफॉर्म पे मैं भी होस्ट करके एक वीडियोस का पूरा सीरीज बनाने का सोच रहा हूँ, जिसमें एक पूरा A to Z ड्रॉपशिपिंग का पूरा प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरा उसके अंदर ये है कि आई डू रेगुलरली पोस्ट ऑन लिंक्डइन अबाउट ई-कॉमर्स या उसमें जो भी इश्यूज होते हैं, और अगर कोई भी किसी भी वक्त यू कैन हैव इशू तो फिर आप वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। टिकटॉक, स्नैपचैट एड्स बिल्कुल प्रॉफिटेबल हैं, डिपेंड्स के आपकी प्रोडक्ट क्या है।